नहीं है जी, कितना 53 नंबर चालू करो। हाँ जी आप लोग जल्दी करो, आवाज नहीं आ रहा है, आप लोग लेट हो गए, आगे बढ़े। हम कहीं भी नहीं किया था, कल से क्लास में है। क्लास बढ़िया है तू, आवाज नहीं आ रहा है जिसमें तो नहीं जा रहा है इसमें तो। मेरे कॉल कर रहे हो, कौन वेट कर रहा है? ले, हाँ क्या, हाँ ये वाला माइक है, या जीते दिया 53 भाई है, इसमें भी तो 53 दिख रहा है। स्विच वगैरह देखो तुम लोग, उससे कौन चीज छेड़छाड़ करते रहते हो लोग। हाँ जौन है को देखो, तो ना वॉल्यूम बढ़ाएगा घटाएगा, एक अलग माइक पे तुम लोग को लिखा नहीं, उस पर लिख दो माइक, उसके बाद उसी को बंद कर दो। जौन है का 4 इंजीनियरिंग करने लगेगा इसे इसे। मोबाइल लगा सुनने का, सबसे कम इसको बुद्धि नहीं रहता है जानते हो। तुम लोग अगर डांटेंगे तो वीडियो बनाइए सब, तो क्या देखो उस लड़का को, कल एक लड़का था, उस बेचारे को जो क्लास के बाद नहीं छुट्टी हो जाता था, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, उसके शायद कोई बहुत सीरियस बीमार थे उसके घर में, क्या प्रॉब्लम था शायद ब्रेन में। हाँ हाँ कोई एडमिट थे, उनका ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन था, वेंटिलेटर पे थे, वो बेचारा रो रहा था, बता रहा था हम क्या करें, किसको दिखाएं, वीडियो बनाने से मन किया ना धंसा दिया पे, नहीं समझे। मतलब गजब हाल है यहाँ पे यार, कोई रो रहा है बेचारा किसी का। बिहार में ना बिना कुछ कहे कम से कम 10 साल इमरजेंसी लगा के छोड़ दे, बिना कोनो संशोधन नहीं, 10 साल में डिसिप्लिन आ जाएगा। 10 साल में क्या जाएगा डिसिप्लिन है, लेकिन हम कैसे लगा सकते हैं, समझा क्या तुम लोग, ठंडा नहीं लगा जी इससे बढ़िया। नहीं नहीं मोटा आदमी को तो ठंडा नहीं लगता, आपसे कोई दिक्कत नहीं। अभी 10 केजी वेट कम होने के बाद ही हाल है। चलो ये लाइक मम्मी लोग की बात नहीं मानना, वो हमेशा कहती है कि पतले हो गए हैं, हमको मोटा करने वाली कौन है पता है, मम्मी। हाँ नहीं ठीक है बाबू, हम ओवर वेट है, हमको जितना वेट होना चाहिए उससे हम 15 केजी ज्यादा है, जितना हाइट है मेरा उस हिसाब से मेरा वेट होना चाहिए 71 केजी। चलो अब ध्यान देते हैं हम लोग, हम आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन बता दिए थे, अब आपको बताना है स्वतंत्र राज्य जो छोटे छोटे राज्य उभरे थे उनके बारे में, नवीन राज्य जो छोटे छोटे उभरे थे उनके बारे में आपको बताना है। रेडी हैं आप लोग, पढ़ा जाए। देखिए इसमें ना छोटे राज्यों से भूले भटके एक सवाल आता है और आपको पता होना चाहिए कहां से पूछेगा। जैसे अवध, अवध में पूछेगा अवध के संस्थापक कौन थे। हाँ? गेट गिरा दे, तुम ही गिराओ, जाओ एक गेट गिराओ, शटर गिराओ, बीच में कोनो मोबाइल निकल गया थूक देंगे, गिराओ अपनी, ले तुम शटर छोड़ दीजिए, वो लड़की इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी, चलो तुमको शटर नहीं गिरा कैसे समाज से लड़ोगी, चलो जल्दी, हाँ खींच दो नहीं खींच दो, हाँ ए तू लोग ज्यादा नहीं थूक देंगे तुम लोग यहाँ पर, इसमें ताली कौन सी बजा रहा है। हाँ चलो देखिए अवध जो है इसके संस्थापक सआदत खान थे, कौन थे, सआदत खान। इनको उपाधि मिली थी बुरहानुल मुल्क की, उपाधि मिली थी बुरहानुल मुल्क की, बुरहानुल मुल्क। फैजाबाद यानी अयोध्या को उन्होंने राजधानी बनाया था, बाद में लखनऊ राजधानी हो गई। यहाँ के राजाओं को नवाब कहा जाता था, यहाँ के राजा को क्या कहा जाता था, नवाब। तो अवध के राजा को नवाब, तो वहाँ के नवाब बोले जाते थे। पहले नवाब सआदत खान थे, इन्हें क्या कहा गया, बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी गई सआदत खान को। इसमें आगे आपको बस 3 राजा का नाम याद रखना है, सआदत खान संस्थापक, उसके बाद शुजा-उद-दौला जो बक्सर की लड़ाई में भाग लेने वाला था, शुजा-उद-दौला बक्सर की लड़ाई में गया फिर भी हार के चला गया। उसके बाद याद रखना है वाजिद अली शाह जिससे अंग्रेजों ने सत्ता छीन लिया। उसके बाद उनकी पत्नी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल सबसे बहुत महारानी थी, सोना सुखाती थी धूप में, सोना सुखाती थी धूप में, समझा कि नहीं गया, उसको बुद्धि नाम का चीज नहीं था, सोना कहां सुखाती थी धूप में। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत, हाँ कम जाता था। तो अब देखना है हमको 4 राजाओं के बाद। सआदत खान के समय सआदत खान सुसाइड कर लिया था, क्योंकि इसके समय 1739 में ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह ने आक्रमण किया था, इसके डर से इसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो बताइए नवाब के संस्था बताइए, अवध यानी लखनऊ, अवध के नवाब का नाम उपाधि, अवध के राजा को क्या कहा गया, 1739 में किसने आक्रमण किया, नादिर शाह। किसने आक्रमण किया, नादिर शाह। एशिया का नेपोलियन नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। नादिर शाह आक्रमण किया और इतना लूटपाट मचाया दिल्ली में, और सआदत खान के डर से यह सुसाइड कर लिया। कौन, नादिर खान के डर से सआदत खान ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया था। कौन, सआदत खान। हालांकि सआदत खान गलती से आत्महत्या किया, क्योंकि नादिर शाह लखनऊ आया था लूटने के लिए, तो सआदत खान ने कहा लखनऊ के बदले दिल्ली चले जाइए, वहां बैठा है मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। उसकी पहचान ये है कि जहां बैठा होगा वहां चारों ऑर्केस्ट्रा चल रहा होगा, उसको नाच गाना बहुत पसंद है, उसको नाच गाना क्या है बहुत। तो गया नादिर शाह, वहां धन दौलत इतना लूटा कि उसका घोड़ा का नारा उखड़ गया, सोना उठाते उठाते। घोड़ा सब इतना सोना कहां से मिलेगा, रास्ता पर सोना गिरते गया था, इतना लूटा था। तो नादिर शाह ने सोचा कि हम चलते हैं वापस लखनऊ, तनी सा सोना चांदी सआदत खान को भी दे देंगे। उसी ने बताया था, तो डरे सुसाइड कर लिया, उसको लगता है हम लोग लूटेगा, तो डरे सुसाइड कर लिया। अब उसकी पत्नी लगी शराब ने किसको, नादिर शाह को, रे तो कीड़ा पर तो तोरे चक्कर में मर गई हमारा बहू, नहीं समझा गया बेचारा। नादिर शाह को सोना रखा, भाग्य वहां का बढ़ गई यार से, तो सुसाइड कर लिया पर यार एकदम मर गया एकदम, सआदत खान मर गया, नादिर शाह चला गया। नादिर शाह की फौज में एक छोटा बच्चा भी था, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, उस समय वो एक छोटा बच्चा था, अहमद शाह अब्दाली। 1739, 30 साल बाद आएगा, 42 साल बाद, 1761 पानीपत, ठीक कितने साल बाद आएगा, 22 साल बाद आएगा, 22 साल बाद आएगा अहमद शाह अब्दाली। उस समय छोटा था, गुलाम था किसका, नादिर शाह, गुलाम था नादिर शाह। तो आया था तो भारत देख लिया था कितना धन दौलत है यहाँ पर, कितना धन दौलत है।
उसके बाद 22 साल बाद आया नादिर शाह का गुलाम अहमद शाह अब्दाली, मराठों का अंत कर दिया। किसका अंत कर दिया? मराठों का अंत कर दिया। आगे बढ़े नहीं, नादिर शाह का आक्रमण, डायरेक्ट नादिर शाह का आक्रमण, युद्ध नहीं ना था, आक्रमण किया, कोनो लॉबी नहीं किया कि डायरेक्ट सुसाइड कर दिया। अहमद और दिल्ली में मोहम्मद साहब था, आर्केस्ट्रा देखा, मार हुआ तो भाग गया, मार हुआ तो भाग गया, भागा तो जनता किधर पे? मुखर्जी नगर भाग गया, मुखर्जी नगर क्लास करने के लिए। क्या भागो, मुखर्जी नगर चलते हैं अब। दिल्ली में बैठा लाल किला छोड़ के क्या भाग गया? मुखर्जी नगर भाग गया। मुखर्जी नगर, लाल किला वहां से बहुत पास है, मुखर्जी नगर से समझा गया, 20 मिनट का रास्ता है। वहां लाल किला जाएंगे, वहां पे आईएसबीटी मुखर्जी नगर निकल गया, भाग गया वहां पे। कौन? मोहम्मद शाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह। उसको अंगीला क्यों कहा जाता था? दिन बार ऑर्केस्ट्रा देखा। राजा को इस सब चीजों से दूर रहना चाहिए। किसी को भी अगर बहुत ऊंचाई तक जाना है, यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ दो, नहीं समझ गया? लड़की लोग बहुत आगे जाना है तो बंकन को भाव देना छोड़ दो। ये बौक सब अपने डूबेगा तो तुम लोग को भी डुबा देगा, नहीं समझ गया? ना खुद पढ़ेगा ना पढ़ने देगा, बौक होता है। फोन करेगा, वो फोन बिजी चल गया तो क्या से बतिया रहे थे? तो बाप के नौकर है, तुम लोग काम नहीं जानते हैं। ये सब के चक्कर में नहीं रहना। ये अपने कम कबड़ी क्या खबरों अपने असल में सब जानते, डाउट क्या करता है सब। ये सब डाउट इसलिए करता है ना, ये तो है सब कुछ किया नहीं, सब बेरोजगार है ना, पढ़ो में उतना ठीक नहीं है, मुंह झोंसल करिया एकदम, पता है कोई भाग में जाए छोड़ छाड़ के ले ही जाता है। कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस क्या रहेगा? अच्छा, जिसको कॉन्फिडेंस है, जरूरत नहीं, जो ठीक ठाक है, वेल डिसिप्लिन है, उसको लगेगा हम तो इतना डिसिप्लिन रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक अच्छा प्रोटोकॉल फॉलो, किसी को गुलाम की तरह नहीं रखते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ है, उसको दूसरा भैया मिल नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये डिराइल लाता है, नहीं समझ गया? मार खप होता है। बाबू अभी तुम इस लाइब्रेरी के बाहर का सीढ़ी का कैमरा खोलेंगे, चाहे पीछे जनरेटर का कैमरा खोलेंगे, कोनो फोन पे लगा लो, बीजी 1 घंटा गया था, तुम हम जान रहे हैं, पता है, तो स्क्रीनशॉट भेज, तो स्क्रीनशॉट भेज, नहीं समझ गया? तो अभी वो कैमरा खोलेगा, हर एक कैमरा में ऑडियो लगा है, क्योंकि पहले कैमरा में ऑडियो नहीं आते थे, और हर एक कैमरा में क्या गया? ऑडियो आ गया है, और ऑडियो रिकॉर्ड करता है। तो अगर आप किसी चीज का खोलिएगा तो वहां के साथ साथ उसका क्या जाता है? ऑडियो हो जाता है। हाँ जी, नहीं सुने हम? ऑडियो से खोलिएगा तो ऑडियो करेगा, अपने कोनो 1 घंटा से रिलीव बतिया रहा है, आदमी करता है क्या? ले एक बार ये सही कैमरा में ऑडियो रिकॉर्ड होता है क्या? चलो हाला निकल, हाला निकल, चलिए ध्यान से समझते हैं। सर मौलिक अधिकार खत्म कर रहे हैं, आप बताइए, आपको बताया गया था कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं बल्कि सीमित है। सुरक्षा को ध्यान में रखकर मौलिक अधिकार छीना जा सकता, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। सफदरजंग शासक बना था, सफदरजंग के बाद अगला शासक बना सुजाउद्दौला। तो सफदरजंग के बाद क्या था? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला के समय युद्ध हो गया बक्सर का युद्ध 1764। सुजाउद्दौला के समय युद्ध हो गया बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर के युद्ध को तिलगुट युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिलगुट युद्ध, क्योंकि इसमें तीन गुटों की सेना थी। यहाँ था बक्सर 1764। कौन जगह? बक्सर, बिहार में है बक्सर। इस साइड से अंग्रेज आया, इधर हेक्टर मुनरो, कौन आया? हेक्टर मुनरो, कौन आया? हेक्टर मुनरो। इधर से आया सब 3 गो, दिल्ली से आया, अवध से आया, और यहाँ शाह आलम द्वितीय, कौन आया? शाह आलम द्वितीय। लखनऊ से आया सुजाउद्दौला, और बंगाल से आया मीर कासिम। तो ये तीनों मिलकर मार रहे थे किसको? अंग्रेजों को। तीनों मिलकर मार रहे थे अंग्रेजों को। अंग्रेजों के पास बंदूक का तोप था, मारा, तीनों को पलित करके धर दिया। जा, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और उसके पास क्या है? टेक्नोलॉजी है। समझ रहा है कि नहीं? अब अपने से सोच के देखिए, जिसके पास टेक्नोलॉजी रहेगी वही आगे रहेगा। हमारी जितनी एयरफोर्स के पास जहाज है ना, जितनी एयरफोर्स के पास हमारी जहाज है, उतना अमेरिका, उससे 3 गुना अमेरिका में कबाड़ में फेंकल है, इतना सारा रखा है। अमेरिका की एयरफोर्स को छोड़ दीजिए, अमेरिका की नेवी के पास जितना जहाज है उतना दुनिया में किसी के पास जहाज नहीं है, एयरफोर्स की बचल है, इतना एडवांस है। उससे लड़ना ही मुश्किल है, अब ये नहीं पाइएगा, बर्बाद कर देगा वो, नहीं समझे? हम लोग यहाँ नहीं बन पाता है, नहीं सब चीजें, ये सब चीजें प्राइवेट को देना चाहिए, जैसे अडानी को, अंबानी को, रिलायंस को, ये सब देना चाहिए। तुम नया रिसर्च करो, क्या करो? नया रिसर्च तो दे दिया कि राइफल बना, राइफल तो भैया रिसर्च, ये कर्मचारियों को दे दो, मॉडल बनाया है, गोली राइफल सब दे दो इनको, उसको भाई तुम रिसर्च करो। तुम क्या करो? रिसर्च, तो राइफल वाला हो गया, तो रिसर्च करो। नहीं, प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छा से काम करते हैं सर। नहीं, हाँ, रिचार्ज का पैसा बढ़ गया है। चलिए तो बताइए, लखनऊ से कौन भाग गया था? सुजाउद्दौला, पिटा गया। अब बंगाल से भाग गया था मीर कासिम, पिटा गया। दिल्ली से भाग गया शाह आलम, पिटा गया। इधर कौन था? हेक्टर मुनरो, मार के बराबर कर दिया हेक्टर मुनरो सब जगह। चल यहाँ पे बंदूक था ही नहीं इन लोग के पास, उसको मारा सब, पूरा टेक्नोलॉजी से बर्बाद कर दिया सब, किसी को दिक्कत। जैसे आज बांग्लादेश में इतना क्राइसिस हो रहा है, अगर यहीं पर भारत की जगह अमेरिका रहता ना तो अभी कुछ नहीं करता। तो बांग्लादेश के एक छोटा सा यूनियन बनाता 2-4 महीने रुके कि लोगों का संगठन, उन्हीं को हथियार दे देता। इतना लेटेस्ट हथियार देता ना, 2 किलोमीटर दूर मारने वाला राइफल दे दे, स्नाइपर ले मारे, इतना बड़ा हथियार दे देता। अपनी सूचना उनको देता है, हाई बिल्डिंग में इसका सेनापति है, ई बिल्डिंग में उपसेनापति, ई बिल्डिंग में डीएम है, इस बिल्डिंग में एसपी है, अपनी पूरी खुफिया जानकारी देता। सेना दे देता, बंदूक दे देता, ड्रोन दे देता, लेकर ड्रोन, सारा ड्रोन उधर, अब चलाने का ट्रेनिंग दे देता, ले उतार देता, सारा सूचना देता। यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी बैठा लेते, नाती घूम रहा है, नाती ड्रोन मार जो सब मार देता है यहाँ पे। अमेरिका का नाम नहीं आता। आज यूक्रेन रूस से लड़ रहा है, यूक्रेन थोड़ा लड़ रहा है, पीछे से सारा हथियार बन दिया है, हमें क्या दिया है? हम लोग अभी बांग्लादेश के माइनॉरिटी के साथ हाथ जोड़ते हैं कि अभी हम लोग आपका नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हायर कमांड ने कोई परमिशन ही नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस दिन परमिशन मिल जाएगा, 1 महीना से 2 महीना इनफ है हर गांव तक बांग्लादेश के पहुंचने के लिए। नहीं समझ गया? कच्चा गोला माल, कच्चा गोला, रसगुल्ला, झालमुड़ी, नहीं झालमुड़ी बंगाल में आज भी ना गरीब इंसान अच्छे से सर्वाइव कर लेगा। मुढ़ी होता है ना, मुढ़ी हरवी जिसको बोलते हैं, उसको हल्का सा उसको मुढ़ी ले लेते हैं लोग, इतना तसला में हल्का नमक डाल देंगे, चना का घुगनी डाल देंगे, थोड़ा सब्जी डाल देंगे, दाल चावल की तरह के अभी खा लेंगे, 5-10 रुपए मिल जाएगा। तो गरीब इंसान सर्वाइव कर लेता है बंगाल में। अच्छा, झालमुड़ी बंगाली जितना बढ़िया बनाएगा उतना क्यों ना बना पाए? उन लोग का वही, ये फेमस है, जितना बढ़िया दही बना दे, मिष्टी दही, और बंगाली से अच्छा रसगुल्ला,
पूरा दो चीज वहां के बंगाल का कभी मौका मिले दिखाना, एक काचा गोला, एक गुड़ का रसगुल्ला। गुड़ का गुड़ का गुड़ का मीठा बहुत जबरदस्त होता है। काचा गोला वो रसगुल्ला का ये रूप है इसका। आगे बढ़े, बंगाली सब में ठीक है लोग, आगे बढ़े। तो मीर कासिम सुजाउद्दौला शाह आलम, अभी हमने पढ़ा था सुजाउद्दौला का पिता के बेचारा बक्सर की। लखनऊ वालों का नसीबे गड़बड़ है अवध वालों का। देखो इसमें आया सबसे पहले सादत खान, कौन आया? सादत खान, सादत खान। इसको 1739 में सुसाइड कर लिया नादिर शाह के डरे। अब आता है सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला 1764 में पिटा गया बक्सर के युद्ध में। अब इसके बाद है नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह। इसको 1857 की क्रांति जो थी, अंग्रेजों ने इसका सत्ता छीन लिया, तो इसकी पत्नी जो थी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, महल इनको नेपाल भागना पड़ा 1857 की क्रांति के बाद। यही इतना याद रखना है किससे? अवध से। अवध से इन चारों का नाम याद रहेगा, अवध से इससे ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। रेडी? बताइए अवध के संस्थापक नादिर शाह ने किसके समय आक्रमण किया? 1739 में आक्रमण, समझ गया? सुजाउद्दौला 1700 किस लड़ाई में हारा? अंग्रेजों ने किससे सत्ता छीन लिया? वाजिद अली शाह का कि इससे शासन ठीक से नहीं हो रहा है, कुशासन का आरोप लगा के उसे सत्ता छीन लिया। ये तो गजब बात है कि घर छीन लिया कि तुमसे घर ठीक से नहीं चल रहा है। अरे तुमको क्या मतलब है घर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं समझ गया? तब तो एशिया के जितने कंट्री हैं कोनो का देखिएगा अपनी सत्ता नहीं चला पा रहा है, किसी को देखिए आपस में लड़ाई कर रहा है, कंबोडिया थाईलैंड लड़ रहा है, भारत को एकदम मार देना चाहिए, म्यांमार और बांग्लादेश। नहीं समझ गया? अब तो बढ़िया मौका कौन चाहिए? बता रहे ना 100 आदमी को वहां खड़ा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, किसी भी विद्रोह में कोई भी आदमी खड़ा हो सकता है, 100 आदमी खड़ा हो सकता है। अच्छा जिन माइनॉरिटी को मार रहे हैं लोग, उन माइनॉरिटी को खड़ा करके फिर तोड़ देना चाहिए बांग्लादेश स्वतंत्र। और करना कुछ, हमें तो सैनिकों ने भेजना है यहाँ बंगाल में लेके मुर्शिदाबाद 24 परगना जिला में ट्रेनिंग देना है, ड्रोन कैसे उड़ता है, ड्रोन हम लोग ट्रेनिंग कौन जीतना? चल तुम हम ही उड़ा देते जो तो नाम रहेगा। नहीं समझ गया? मार बना देना, एकदम एरिया खाली कर दो, धीरे 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 बढ़ते जाए, स्टेबलिश हो जाएगा। और उसको कह दो कि तुम उतना देना, एक जिला बस कब्जा अपने को स्वतंत्र देश घोषित कर दो, अपने लेटर हेड पे मदद मांग लो भारत से, जैसे देश बनाएगा हम लोग मान्यता दे देंगे, उसके बाद उसकी मदद के नाम पे हम लगा सकते हैं, हो गया। और जब मदद मांगेगा तो सेना तो ला सकते हैं, आक्रमण नहीं कहलाएगा, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहलाएगा। जिस तरह अमेरिका गया था अफगानिस्तान की मदद करने, अमेरिका गया था लीबिया की मदद करने, अमेरिका गया यूक्रेन की मदद करने, अमेरिका गया इजराइल की मदद करने, हम जाएंगे वो छोटा देश आपको नाम रह जाएगा अलग। ना ना अमेरिका हमेशा, इजराइल और यूरोप वाले हमेशा एक साथ रहते हैं, समझ गया? 2026 में कम से कम ज्योग्राफी बदलता। आगे बढ़े, बेगम हजरत तक दिए। अब देखते हैं हैदराबाद, क्या देखते हैं? हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क, हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क। इन्हें उपाधि थी चिंकलिज खान। क्या उपाधि थी? चिंकलिज खान। आज क्वेश्चन उपाधि था निजामुल मुल्क, क्या उपाधि? चिंकलिज खान। निजामुल मुल्क की उपाधि चिंकलिज खान। कौन सी उपाधि थी? चिंकलिज खान की उपाधि। किसको? निजामुल मुल्क, चिंकलिज खान की उपाधि दी गई निजामुल मुल्क को। ये हैदराबाद के संस्थापक है। हैदराबाद के राजा को भी क्या नवाब ना बोल के निजाम कहा गया। क्या कहा गया? निजाम। क्या कहा गया? निजाम कहा गया। हैदराबाद के निजाम, निजामुल मुल्क संस्थापक, इन्हीं की उपाधि थी चिंकलिज खान। चिंकलिज खान। यहाँ के राजा को क्या कहा जाता है? निजाम। यहाँ के राजा को निजाम। निजामुल मुल्क हैदराबाद को क्या बनाया? राजधानी। एक हिंदू पूरन चंद को निजामुल मुल्क ने अपना क्या बनाया था? दीवान। दीवान मतलब समझिए उस समय तो वित्त मंत्री के टाइप का होता था दीवान, यहाँ पर बहुत बड़ा पद होता था। अब इनको ना मराठों से हमेशा झगड़ा होता था, क्योंकि हैदराबाद और महाराष्ट्र दोनों एक ही एरिया में आ जाता था, तो दोनों में हमेशा क्या होता था? लड़ाई होता रहता था। और मराठा पेशवा ने बहुत इन लोगों को क्षति पहुंचाया था। जैसे पालखेड़ा के युद्ध में मराठा पेशवा बाजीराव ने निजाम को क्या कर दिया था? हरा दिया था। पेशवा और निजाम के बीच में मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी, मुंशी शिवगांव की संधि हुई, और जो निजाम था वो टैक्स देने के लिए रेडी हो गया। चौथ नाम का टैक्स देने के लिए क्या हो गया? रेडी हो गया। अब बताइए यहीं से गड़बड़ हुआ। देखिए समझिए यहाँ से क्या होता था? मराठों के पास सबसे बड़ी कमी क्या थी? उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं थी, इसलिए उनको जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाना पड़ता था। अब यहाँ देखिए, ये आपका मराठा, यहाँ था मराठा, अब इधर है आपका निजाम। हैदराबाद क्या है? हैदराबाद। यानी यहाँ पे कौन रहा है? निजाम। कौन रहा है? निजाम। अब इसने पालखेड़ा के युद्ध में इन्होंने हरा दिया, और इससे क्या ले लिया? टैक्स। टैक्स को क्या कहते हैं? चौथ। मराठों के हारने के पीछे बड़ा कारण ये चौथ भी है, जगह से मनुष्य राजस्थान के राजा मराठों को पसंद नहीं करते थे, तो कहते थे यार तुम दिल्ली वाला भी हमसे टैक्स मांग रहा है, ऊपर आए कुछ और टैक्स, तुम भी टैक्स से मांग रहे हो, बस नाम बदले हो, तो फिर ये क्या मतलब बनता है? तुम भारत का आदमी है, हमसे क्या टैक्स ले रहा है? नहीं समझ गया? तो इसलिए देखिएगा 1761 की पानीपत की लड़ाई होती है ना, तो मराठों की मदद करने कोई नहीं है, ताकि टैक्स देनी है तो तुम लो ना। नहीं समझे? अर्थव्यवस्था। अच्छा अकबर इस मामले में क्यों जीत गया? क्योंकि उसने क्या क्या मनसबदारी बोला, कहा कि आप ही राजा रहेंगे, ये गांव का टैक्स आप लीजिए और अपने रख लीजिए। तो उसको राजा वाली फील भी आती थी, तो कॉमन मिनिमम ग्राउंड पे चलना होता है। बट मराठों के पास प्रॉब्लम थी, पैसा नहीं था, पैसा नहीं था, टैक्स लेते थे। अब निजाम कहा कि भैया जब हम तुमको टैक्स दे ही रहे हैं तो क्यों नाम अंग्रेजों से मिल जाए, क्यों नाम अंग्रेज से मिल जाए। अंग्रेज से मिलकर सहायक संधि कर लिया, सहायक संधि कर लिया। लो अब सहायक संधि में अंग्रेज जहां जहां लड़ेंगे वहां हैदराबाद को भी निजाम को भी जाना होगा, और निजाम जहां झगड़ा करेगा वहां इनको भी जाना होगा। अब अंग्रेज भी टुकु नजर लगाए थे मराठों पे, और निजाम भी नजर लगाया था मराठों पे, दोनों मिलकर मराठों को नाच दिया सब। नहीं समझेगा? लेकिन मराठे बड़ी ताकतवर थे, हिम्मत नहीं था इन लोग बुलाने के लिए। मराठा के ऊपर 1761 पानीपत की लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली वहां से मराठा की शक्ति खत्म कर दिया। यही मौका देख के नीचे से निजाम और अंग्रेज दोनों चढ़ दिए सब। समझा कि नहीं गया? तो आपस में जो हम लोग की लड़ाई थी ना, वो गड़बड़ थी यहाँ पर। और अखंड भारत का परिकल्पना मगध के बाद किसी की उतनी क्षमता ही नहीं हुई कि अखंड भारत का निर्माण कर सके, क्षमता ही नहीं हुआ किसी के पास बना सके। अब आप बताओ, राजा बने देश, अकेले राजस्थान में 4 राजा, अपन अपन, बिहार में 8 को, यूपी में 13 को, मध्य प्रदेश में 5 को। भाई भारत कहाँ है? सब आदमी राजा बनने लगा, दूध जिला लेकर राजा बन गया था। अशोक रहता तो आगे बढ़े, अशोक हथियार छोड़ के गलती कर दिया। तो निजाम समझा गया? तो पालखेड़ा की लड़ाई में मराठों ने किसे हराया? निजाम। मुंशी शिवगांव की संधि किसे किया? निजाम से। निजाम तंग आके अंग्रेजों से क्या कर दिया? क्या कर लिया? सहायक संधि। अंग्रेजों का सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य हैदराबाद, सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य हैदराबाद। हैदराबाद समझा कि नहीं गया? सहायक संधि लॉन्ग टाइम में नुकसानदायक था, लॉन्ग टाइम में क्या था? नुकसानदायक। लेकिन अंग्रेज शुरू में सबको कहते थे देखो कितना अच्छा सहायक संधि है, हमने कर दिया, उसकी मुसीबत में खड़े रहते हैं, सब लोग करो संधि, सब लोग करो संधि। सब लोगों ने संधि कर लिया, उसके बाद अंग्रेज हम लोग को बर्बाद कर दिया। समझ गया? तो निजाम याद रहेगा? हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क, उपाधि चिंगलिज खान। मराठा पेशवा जिसने हराया? बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम। पालखेड़ा के युद्ध में किसे हराया? निजाम को। मुंशी शिवगांव की संधि निजाम से, निजाम के साथ। मराठों से तंग आके निजाम ने किससे संधि किया? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से कौन सी संधि? हाँ सहायक संधि। कौन संधि? सहायक संधि। कोई दिक्कत?
सहायक संधि कर दिया। हाँ, सहायक संधि रेबीज टाइप का था, सही नहीं होता था यहाँ पर। आगे बढ़िए। स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद किससे मिलना चाहता था? पाकिस्तान से। सरदार पटेल ने कहा कि हम भी तुमको सहायक संधि दिखाते हैं। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद में पुलिस घुसा दिया, जबकि पुलिस के रूप में क्या थी? सेना। पुलिस के रूप में क्या थी? सेना थी। और हैदराबाद को भारत में मिला लिया। हैदराबाद को भारत में मिला लिया। देखिए उस समय अगर हम लोग कश्मीर को मारपीट के मिला दिए रहते ना, आज अभी तक शांत रहता है यहाँ पर। ये तीन को मिलकर नाश दिया कश्मीर को। आधा कब्जा किसकी वजह से हुआ? हरि सिंह। 370 लगा गोपाला स्वामी आयंगर, यूएनओ में लेकर चल गए जवाहरलाल नेहरू। जो आधा बचा हुआ कश्मीर देख रहे हैं ना, वो दो लोगों की देन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ब्रिगेडियर उस्मानी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और ब्रिगेडियर उस्मानी, जो बचा आधा कश्मीर देख रहे हैं ना, इन दोनों की देन है। ये दोनों नहीं रहता था तो ये चल गया रहता। समझ गया? लूटा है तीन को उनके लिए जिम्मेदार है। समझ गया? नहीं गया वो तो अमित शाह ने 370 खत्म की, बट प्रॉब्लम समझो, इतने लंबे समय तक 370 लग गया ना कि उसे लगने लगा कि स्वतंत्र देश है, ये है वो है, दुनिया भर का है। और जमीन की लड़ाई को पाकिस्तान सक्सेस हो गया इस मामले में। भारत को यहाँ स्ट्रेटेजिक और मानसिक रूप से परेशान होना पड़ा। पाकिस्तान का कहना है कि हमें कैसे भी करके कश्मीर की लड़ाई को जमीन की लड़ाई से बदल के धर्म की लड़ाई कर देना है। धर्म की लड़ाई में तुम्हारी हथियार खत्म भी हो जाए, गोले बारूद खत्म भी हो जाए, लोगों की मानसिकता बदल जाती है। इसलिए वो कभी नहीं कहेगा कि गुजरात मेरा है, उसको धर्म में नहीं बदल सकता है। कभी नहीं कहेगा कि राजस्थान मेरा है, धर्म की लड़ाई में नहीं बदल सकता है। पंजाब में भी नहीं कर सकता, कश्मीर में। इसलिए हमेशा देखिएगा कश्मीर में वो हर आतंकवादी हमले के पीछे वो एक धार्मिक एंगल देंगे। इसी बात देखो, गोली मार के कहा था कि जाके हिंदू के मुसलमान, स्पष्ट पूछा था, बोला था कि नहीं बोला? उसका उद्देश्य क्या है? जमीन की लड़ाई को धर्म की लड़ाई बदल। और हमारी मीडिया उसको और हवा दे देती है, नहीं पूरा हवा दे देती है। ये सब चीज बोलना नहीं चाहिए, उसको मार के पलित कर देना चाहिए यहाँ पर। हाँ, वहां जाके सेना बोले, तुम्हें बुलाए थे, नहीं समझा गया? सेना लाहौर में बोले कि आए थे सब कार्ड लेके पहलगाम में, हम आगे बारात लेके। तो पाकिस्तान की खुशनसीबी है, जानते हैं क्या, कि बिहार बॉर्डर पे नहीं है। यहाँ होता ना रोज मार होता। आर्मी आर्मी हम लोग को खींच लाता, चल 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 हो गया सीट चल, छोड़िएगा कि नहीं छोड़िएगा, उपाय कर देंगे। हम यहाँ पे जानते हो तो धुआं धुआं कर देता हूँ। खाई नहीं खा के पाकिस्तान से पकड़ लिया था, यहाँ ऑर्केस्ट्रा में नचवाते हैं। डरे हमला नहीं करता, जो हमला करेगा ना 10 लोग लेके आके ऑर्केस्ट्रा खोलते, लाहौरी ऑर्केस्ट्रा, कराची ऑर्केस्ट्रा, नहीं समझा गया? डरे हमला नहीं करेगा, बहुत खराब है सब, आदमी ठीक नहीं है। ताली नचवाता है, सब ले जाएंगे, हाथ वो टूट जाए, इतना नचवाए कि फीमर की हड्डी टूट जाए, पटेला सब टूट जाए। अखबार में छपे पाकिस्तानी नचनिया नाचते नाचते मरी। हाँ 2x पे नचवा। देखिए उसको मारना है ना, पाकिस्तान को मारना है तो सबसे पहले अपने आप में एक बदलाव लाइए और कहिए कि हमें मानव नहीं, पहले राक्षस का रूप लेना है, सारी मानवताओं की हदें पार करनी है। अब तब मारिए, जैसे हमको देखिए, जब तक हमसे पूरी दुनिया की बात कीजिए, हम आपको बात बताएंगे, देखो ये सही है, ये गलत है, वो गलत है। जब बात पाकिस्तान की, हम मार के खा जाएंगे, हम खा जाएंगे। अगर भूजे को नहीं मिले तो कच्चे खा जाएंगे, भले बीमारी भी चलेगा। पाकिस्तानी का मीट खाने से भी हो जाता है, कुत्ता मेरा भी नहीं होता है। लेकिन हमको जब उसका नाम आता है ना, मेरे अंदर का रोम रोम ऐसा हो जाता है ना, कुछ कर नहीं पाता। नहीं हमको सब लोग पूछते हैं कि इतना नफरत आता किससे? हम जितना नफरत करते हैं पाकिस्तानी से, एक बात कई गुना ज्यादा हमारे दादा करते थे। अब वो खाना खाते रह गए और अगर बात हो गया तो खाना छोड़ देते थे। उनको और बेरा ना मिला, बतिया खाती, भूख लगल, भैंस ना खाना, खाना छोड़ देते थे, घुसिया ही लगते थे। अपने आंख से विभाजन देखे थे, अपने आंख से विभाजन देखे थे। जो देखा रहता है अब विभक्त रूप था एकदम, किसी को सर काट दो, धन दौलत लूट लो, महिलाओं को, बच्चों को बड़ी दिक्कत हुआ था। तो जो देखा था विभक्त रूप ना, कभी नहीं देखा। अच्छा हम ही लोग से अगर कोई कहेगा कि कोरोना को भूल जाओ, और हम लोग विभक्त रूप देखे कोरोना में, बाप रे बाप, शमशान घाट में जब जगह कम पड़ गया ना, वो विभक्त रूप हम लोग देखे, कभी हम लोग नहीं भूल सकते। आने वाली पीढ़ी कहेगी हाँ कोरोना था, नहीं हम लोग देखे कोरोना, बाप रे बाप, नरक था कोरोना से। कितना डर लगता था, घर के आदमी को खांस दिया ना, आदमी को डर लगा। हाँ बहुत लोग को टेंशन से मृत्यु हो गई। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये कौन लिखा है भाई? राहुल डकैत, रहमान डकैत नाम रख दिया, राहुल डकैत। अच्छा आजकल की फिल्मों में ना गुंडों को ज्यादा ग्लैमराइज कर रहा है। आप देखिए एनिमल मूवी में, आप देखिए इसमें क्या नाम है, पुष्पा में, क्रिमिनल्स को ग्लैमराइज कर रहा है। ये गलत है। इससे क्या है कि लोगों के अंदर जब क्रिमिनल्स रोल मॉडल बनेंगे देश के, तो क्या हो गया? तो रहमान डकैत डकैत रहता है ना। हाँ हम मूवी भी ना देखें, हाँ फिल्म में नहीं समझ, हाँ फिल्म नहीं देखते हम। हाँ 2 घंटा टाइम लग जाता है, बाप हो बाप, कितना समय। पंचायत देखें, सचिव का ब्याह हुआ कि नहीं? रिंकी से होगा, कौन दूसरा फंसा लिया? विधायक के लिए किया। चलिए अब ध्यान से देखते हैं कर्नाटक। स्वतंत्र कर्नाटक के संस्थापक थे सादतुल्ला, कर्नाटक के संस्थापक सादतुल्ला खान। देखिए कर्नाटक युद्ध के बारे में समझिएगा, ये क्या था कर्नाटक, ये कर्नाटक आज वाला नहीं है, ये वाला था कर्नाटक। ये तट का नाम था कर्नाटक, तट का नाम क्या था? कर्नाटक, ये था कर्नाटक। अब यहाँ पर जो था ना, फ्रांस वाले चाहते थे, क्योंकि पांडिचेरी यहाँ था, तो यहाँ चाहते थे सब फ्रांस वाले कि हम कब्जा कर ले, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम कब्जा कर दे, यानी ब्रिटेन वाले ये चाहते थे हम कब्जा कर ले। इस तरह कर्नाटक तबाह हो गया ये दोनों की लड़ाई में। एक्चुअल में यूरोप में लड़ाई हुआ, सप्तवर्षीय लड़ाई यूरोप में लड़ाई हो गया फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। तो लड़ाई एक्चुअल में फ्रांस और ब्रिटेन में था। कहाँ पे था? यूरोप में। वहां लड़ाई किया सब, दोनों आपस में यहाँ लड़ गया सब। मालिक मालिक वहां लड़ा, चमचा चमचा यहाँ लड़ गया। मालिक मालिक कहाँ लड़ा सब? हाँ यूरोप, चमचा चमचा लड़ गया, चमचा लड़ गया, समझ गया? तो इसी युद्ध को कहा गया कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? यूरोप में चलने वाला 7 वर्षीय युद्ध, वो 7 साल तक लड़ाई लड़ा, 7 साल तक यहाँ लड़ाई लड़ा था। इसी युद्ध में कभी प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक। इसी कर्नाटक युद्ध का एक जगह था जिसका नाम था वांडीवास, और उसी वांडीवास में फ्रांसीसियों का अंत हो गया। तो वांडीवास का युद्ध किस युद्ध का हिस्सा था?
कर्नाटक युद्ध का, किस युद्ध का? कर्नाटक युद्ध। और कर्नाटक युद्ध किस युद्ध का हिस्सा? सतवर्षीय युद्ध। सतवर्षीय युद्ध कहां हो रहा था? यूरोप में किन दो देशों के बीच? ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस। समझ में कि नहीं आ गया किसी को दिक्कत? मेन कारण है यूरोप में एक देश था ऑस्ट्रिया, तो फ्रांस चाहता था हम ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर लें, अब ब्रिटेन चाहता था हम ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर लें, दोनों आपस में लड़ गया सब। अब यहाँ भी एक जगह था कर्नाटक, समुद्र के तट का एरिया, तो यहाँ भी चाहता था फ्रांस का चमचा हम कब्जा कर ले, ब्रिटेन का चमचा हम कर, उधर मालिक लड़ा, चमचा लड़ गया, उधर मालिक लड़ाई कौन लड़ गया? चमचा लड़ गया। समझ गया? आगे बढ़े। वही ब्रिटेन में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, किसका अधिकार होगा इस पे? चलिए देखते हैं। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर था। उस पर कौन कब्जा करना चाहता? ब्रिटेन। और कौन चाहता था? फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस आपस में चाहते थे कि ऑस्ट्रिया पर इनका कब्जा हो जाए, ऑस्ट्रिया पर इनका कब्जा। इसी को लेकर युद्ध हो गया और यह युद्ध वहां पे बड़ी लंबा चला। फाइनली एला सापा की संधि हो गई इन दोनों के बीच में, तो भारत में भी इनके चमचा सब युद्ध में शांत हो गए। फिर यूरोप ने दोनों बवाल कर दिया सब, फिर इनके चमचा चालू हो गए सब, तो दूसरी बार फिर आक्रमण हो गया और दूसरी बार पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ। दूसरी बार कौन सी संधि हुआ? पांडिचेरी की संधि द्वारा। किसकी संधि द्वारा? पांडिचेरी की संधि द्वारा। फिर तीसरी बार लड़ाई हो गया, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध या पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। किस संधि से? पेरिस संधि से। तो 3 कर्नाटक युद्ध हुआ। कितने हुआ? पहला एला सापा, पांडिचेरी और पेरिस। एला सापा, पांडिचेरी, पेरिस। एला सापा, पांडिचेरी, पेरिस। एला सापा, पांडिचेरी, पेरिस। लेकिन तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बीच में ही एक घटना हो गई 1760 वांडीवास का युद्ध, और इसी वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों का अंत हो गया। भारत में फ्रांसीसियों के अंत का मुख्य युद्ध का नाम वांडीवास। वांडीवास का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था? तृतीय कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। कर्नाटक युद्ध 3 हुए, तीनों का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया पे उत्तराधिकार की लड़ाई, यानी इसका प्रभाव आता है यूरोप से। इसका प्रभाव कहां से आता है? यूरोप से। कहां से आता है? यूरोप से इसका प्रभाव आता है। समझ में आ गया? इसका प्रभाव कहां से आएगा? यूरोप से। किसी को दिक्कत? प्रभाव कहां से आएगा? यूरोप से इसका प्रभाव आता है। आगे बढ़ जाए। वांडीवास में किसका अंत हो गया? फ्रांसीसियों। अवध देख लिए, हैदराबाद, कर्नाटक। अब देखते हैं मैसूर। कर्नाटक के बाद मैसूर। रेडी आप लोग? अब हम पूछें, अवध के पहले नवाब सादत खान, इनके समय किसका आक्रमण हुआ? नादिर शाह। 1739। 1749। बताइए सुजा उद्दौला किस युद्ध में हारा? बक्सर का युद्ध 1764। किसे अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगा के हटा दिया? वाजिद अली शाह। अवध के नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत कहां भाग गई? शुरू से भारत का नेपाल भागता है। अभी देखिएगा बिहार में जितना क्राइम करेगा नेपाल भाग जाएगा। अभी भी इंडिया से जो क्राइम करता है नेपाल, पासपोर्ट नहीं लगता है। पासपोर्ट लगेगा नहीं, फटाक से पहुंच जाएगा। समझ नहीं रहा? पासपोर्ट लगने के वैसे इजी है यहाँ पे। गए आप पैदल चल दिए, बाइक से चल दिए, अगर वहां डर लगा है तो सड़किया पर पुलिस है, खेत में उतर जाइए, 2 बीघा हेल के खेत से हो, खेत में हेल जाइए, हेल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। भूटान में तो वहां पासपोर्ट नहीं लगता, लेकिन जहाँ जांच होती है। भूटान का आदमी जानते हैं, भूटान के आदमी की मेंटेलिटी है कि जीवन बहुत धर्म पे चलते हैं। जीवन में क्या रखा है? अब बात हकीकत है। बेलिबास आए थे इस दुनिया में, बेलिबास का मतलब बिना कपड़ों के, बेलिबास आए थे इस दुनिया में हम। एक कफन के वास्ते इतना लंबा सफर तय करना पड़ गया। पूरा जिंदगी तय करने के बाद मिलता क्या है? वो कफन। हा? लेकिन ये सब संतोष करने की बात है। याद रखिएगा, हमारी जिंदगी एक पतंग की तरह है, एक दिन कटना जरूर है, लेकिन उससे पहले आसमान छूना है कि नहीं? कटना तो है एक दिन, लेकिन आप लोग भी, सब लोग कटने से पहले आसमान छू। आगे बढ़े सर। कुछ लोग सेंटा क्लॉज क्या हुआ? कौन बांट दिया? कौन? ये तो सेंटा क्लॉज कॉपी बांटता है जी। कहां पे? क्या किया सेंटा क्लॉज को? ये सेंटा क्लॉज को, सेंटा क्लॉज तो मिठाई बांटते हो। खैर, अब सेंटा क्लॉज से यही कहेंगे कि और स्कूल खोलिए, ताकि एक को खाली बेरोजगार अनपढ़ ना रहे सब, कि ऐसा काम करे सब, और स्कूल खोलिए सेंटा क्लॉज को। समझ गया? देश की खूबसूरती हम सबको मिलकर रहना है। देश में हम लोग मिलकर रहना, यही सबसे अच्छी चीज है। नहीं समझा गया? आगे बढ़ते हैं। एनी प्रॉब्लम? अब मैसूर देखते हैं। मैसूर देखा जाए। मैसूर विजयनगर साम्राज्य जहां था वहां मैसूर है, यानी आज जहां कर्नाटक है वहां मैसूर है। आज जहां कर्नाटक वहां मैसूर। मैसूर के पहले जगह क्या था? विजयनगर। मैसूर के पहले क्या था? विजयनगर। स्वतंत्र मैसूर के संस्थापक थे हैदर अली। हैदर अली मैसूर के संस्थापक थे। राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बताया था। फ्रांसीसियों से इनका अच्छा संबंध था और फ्रांसीसियों के सहयोग से इन्होंने शस्त्रागार बनाया था। तो हैदर अली को देख के अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये बहुत खतरनाक आदमी है, ये तो हम लोग इंडियन बुला रहे थे, ये तो फ्रांसीसी अंग्रेजों को बुला रहा है, बहुत समझदार आदमी हैदर अली। हैदर अली मारखा बहुत थे, बस अंग्रेजों ने हैदर अली पे आक्रमण किया ना, तो हैदर अली मार के मुंगा दिया अंग्रेजों को। इतना मार मारे हैदर अली ना, अंग्रेज सब हार गया सब। अब इसके बाद हैदर अली ने जो अत्याचार किया, आप भी कहेंगे यार कैसा आदमी है। हैदर अली अंग्रेजों को हरा कर अंग्रेजों से संधि किया। प्रथम आंग्ल, अब मद्रास की संधि किया। कौन सा संधि किया? मद्रास की संधि की। मद्रास की संधि। इस संधि में सारी शर्तें किसने बनाई? हैदर। अब देखो शर्तें क्या कहती, जितना खर्चा हैदर अली का लड़ाई में हुआ है, वो सारा पैसा अंग्रेज देंगे सब, और हैदर अली ने उतना पैसा ले लिया। जितना हथियार लॉस हुआ हैदर अली का, उससे 3 गुना ज्यादा हथियार अंग्रेजों से वापस लेगा, और हैदर अली ने ले लिया। ये अंग्रेजों को बहुत आघात हुआ कि पूरे भारत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ था जो हमको मारा है, अब मारने का खर्चा भी लिया है। बहुत खराब आदमी है, इसको कुछ भी करो, नहीं तो इसको हराओ। तो इसके सेनापति को रिश्वत दिया, सेनापति को रिश्वत दिया और कहा कि इसको बदनाम करो। क्या करो?
उसको बदनाम कर दिया सब। हैदर अली के सेनापति को मिला के और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को अंग्रेजों ने हरा दिया। और अब हैदर अली से अंग्रेजों ने सेम संधि किया कि जितना खर्चा लगाया उतना वापस करो, और तुम सेना लिमिटेड रखोगे, इससे ज्यादा फौज नहीं रखोगे, नौसेना नहीं रखोगे, तुम्हारा बेटा हमारी कैद में रहेगा। नहीं समझा गया? इस बार अंग्रेजों ने भारी पड़ गया। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन जीता? हैदर अली। द्वितीय में कौन जीत गया? अंग्रेज। और हैदर अली मारे गए, शासक बना टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारी पड़ गए, अंग्रेजों को भारी फ्रांसीसियों से मिलकर। तो पहले में हैदर अली जीत गए, दूसरे में हैदर अली मारे गए, तीसरे में टीपू सुल्तान जीत गए। अब अंग्रेजों ने कहा कि टीपू सुल्तान का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया? एक षड्यंत्र रचा और कहा कि कहो कि टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी है। टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी। टीपू सुल्तान से यहाँ गलती हुई। कहा कि क्या बात कर सकते हो, कोई साम्राज्य हिंदू नहीं कर सकता, मैं हिंदू। मेरी मुट्ठी पे नाम लिखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसके मुट्ठी पे नाम लिखा हुआ था। मैंने सिंगेरी पीठ का पुनर्निर्माण कराया अपने पैसे से, मैं कहां से विरोधी हूं? मेरे यहाँ इतने मनसबदार, इतने जागीरदार, इतने पद पे कुछ। लेकिन एक सबसे बड़ा खराबी जानते हो क्या होता है? जितना नीचे दरिद्रता रहेगी, गरीबी भयानक रहेगी, वो आदमी फट किसी का बातों मान लेता है। तुम देखना, सांप वाला मदारी वाला आएगा ना, सांप लेके मदारी वाला, उस सबसे गरीब मोहल्ला में जाएगा, सबसे गरीब मोहल्ला में जाएगा, मदारी दिखाएगा पहले, सांप दिखा के, उसके बाद एक पत्थर निकालेगा, फिर हाथ दिखेगा, फिर कहेगा जड़ी बूटी देगा, फिर कहेगा आप काम जंतरी देखते हैं, पतरा देखते हैं, फिर बताएगा आपके ऊपर कारण कार्रवाई किया गया, पूरब दिशा से कार्रवाई आ रहा है। घर के पूरब से पैसा आएगा लेकिन बचेगा नहीं। केहू आदमी घर में बीमार पड़े रहेगा, कभी तो कभी तो कभी। अरे भैया, ये केकरे घर में नहीं, सबसे पहले गरीब इंसान समझ आता है। इसलिए याद रखिएगा, ये समाज में जितनी अच्छा कभी देखिएगा किसी वीआईपी मोहल्ला में नहीं जाएगा, तो सांप नोच के फेंक देगा, सब लेके आते हैं, फेंक देगा तुरंत। यही सबसे बड़ी खराबी होती है और लोग समझ नहीं पाते, लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। आपको अगर कोई बड़े, जैसे आप लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए, आपकी नजर में किसी को अच्छा बनना है, 10 साल पापा बेलेगा ना, 10 साल पापा बेलेगा और इंडिया लेवल का काम करेगा, तुम लोग कहोगे कि आदमी ठीक है, 10 साल पापा बेलेगा। तो लेकिन गरीब इंसान की नजर में कुछ नहीं, साइड से 1000 रुपया दो, मालिक बना, अच्छा हो गए, लेकिन वो एक के हफ्ता अच्छा है, ज्यादा दिन अच्छा नहीं है। इसलिए चुनाव में बस 2 दिन पहले पैसा बांटा जाता है। अगर 6 महीना पहले वो बांट देना तो भुला जाएगा, हम चिंता हो, वो भुला जाएगा। आप सुधारने चले हैं नेताओं को, प्रॉब्लम वहां है जहां निचवा है। और मेजोरिटी में 1000 रुपया में एक हफ्ता में इतनी वफादारी दिखाएगा ना, आपको लगेगा कि आपका हनुमान मिल गया कोई। नहीं समझा गया? ये गड़बड़, यही अंग्रेज हावी हो गए। वो नीचे फैला दिए सब कि टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी है। इजीली लोग मान गए। टीपू सुल्तान को युद्ध के मैदान में मार दिया, सब सर काट दिया। युद्ध के मैदान में इंग्लैंड की महारानी भड़क गई कि भाई एक राजा का अपना प्रोटोकॉल होता है, जेल कर दो, दूसरे जगह भेज दो, निष्कासित कर दो, राजा को तुम मार कैसे दिया? यहाँ पे आके साहब हम लोग बोल दिए थे हिंदू विरोधी है, आवेश में मार दिया लोग मिलकर। समझा गया? टीपू सुल्तान को निपटा दिया था। समझा गया? जबकि पहला पूरे भारत की लड़ाई में देखिएगा जिसने अंग्रेजों को हराया और युद्ध में जो खर्चा लगा वो लिया देते, और अंग्रेजों से लड़ाने वाला टीपू सुल्तान, हैदर अली, टीपू सुल्तान। लेकिन फिर खत्म हो गया कहानी। समझ गया कि नहीं? युद्ध में कोई ना कोई तो मरेगा ही भाई। ऐसा युद्ध शांति का पैगाम तो होता नहीं है, युद्ध शांति का पैगाम नहीं होता, युद्ध में मरेगा। अब मरने वाले को सैनिक ना बोल के किसी धर्म का आदमी बोलिएगा तो दूसरा रूप ले लेगा। नहीं समझ गया? अब मान के चलिए हमारा भारत और म्यांमार के बीच में युद्ध हो जाए, तो म्यांमार में ज्यादातर बौद्ध लोग हैं, अब इधर से गोली चलेगी तो हमारे सैनिक भी शहीद होंगे। अब हमारे यहाँ मल्टीपल लोग हैं, हमारे यहाँ सिख सैनिक भी हैं, गोरखा भी हैं, बौद्ध भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, जैन भी, सब है हमारे, हमें पता नहीं चलेगा कौन है उधर, मेजोरिटी में कौन है? बौद्ध। अब आप इसे कहिएगा भारत में बौद्ध साधुओं पे अरे भैया उधर वही है ये। समझ गया? हैदर अली को निपटा दिया। समझ गया? तो 4 लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन चौथे में तो टीपू सुल्तान ही मारा गया, तो संधि करने की नौबत ही नहीं है, संधि करने की नौबत ही नहीं आई थी। समझ गया कि नहीं गया? किसके मारे जाने के बाद? टीपू सुल्तान के मारे जाने। आगे बढ़े। अब इसमें क्या पूछता है? संधि पूछता है। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, हाँ ये युद्ध मंगलौर की संधि पर। कौन सी संधि? मंगलौर। इसमें हैदर अली मारे गए। और तीसरा श्रीरंगपट्टनम। और चौथा में संधि की ना बताई नहीं आई। चौथा मारे गए कौन? टीपू सुल्तान मारे, टीपू सुल्तान मारे। समझ गया कि नहीं गया? टीपू सुल्तान ठीक मारा, हैदर अली ठीक किया था कि नहीं? अरे बाप, अंग्रेजों को याद रहेगा, हैदर अली मैसूर को याद रहेगा। कौन है? नैना सिंह, इसको भी ब्लॉक मारो। आगे बढ़ते हैं। इसका ट्रिक भी आगे लिखा होगा, महामंगल श्री। ट्रिक क्या है? महामंगल श्री, महामंगल श्री, महामंगल श्री। ट्रिक है ये, महा से मद्रास, मंगल से मंगलौर, श्री से श्रीरंग। ट्रिक कीजिए। पहला में कौन जीता? हैदर अली। दूसरा में मारे गए हैदर, तीसरा जीता टीपू सुल्तान, चौथे में मारे गए टीपू सुल्तान। समझा गया कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? अंग्रेजी सेना के पास हथियार थे और अंग्रेजी सेना गद्दार नहीं थी, गद्दार नहीं थे हम लोग। हाँ बाबू, तुम्हारे घर की जानकारी निकालना है ना, तुम्हारे चाचा के यहाँ से निकल जाएगा। तुम्हारे देश की बात करो, तुम्हारे घर की जानकारी तुम्हारे चाचा के यहाँ से निकल जाए, बुआ के यहाँ से निकल जाएगा। हमारे कहने का मतलब समझिए, हम ये नहीं करेंगे हम आपके घर जाकर आपकी जानकारी निकालना चाह रहे हैं, हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि जब लोग परिवार की जानकारी दे देते हैं तो ये हाल हो जाता है। समझा क्या? भारत में गांव में देखिएगा आज भी, अगर किसी से झगड़ा हुआ है ना, मान के चलो 2 आदमी का झगड़ा हो गया, आपस में झगड़ा हो गया 2 आदमी का, तो ईद को झगड़ा कर लिया, तो एक जो रिश्तेदार या गोतिया या कोई चाचा होगा ना, अगले दिन ही जाकर चाय पिएगा, तो देखा के देखा के होता कि नहीं होता? यही समय रह गया हम लोग, यही सब। अच्छा गांव में ये सब चीज का झगड़ा है, गांव में झगड़ा नहीं, जराने का प्रश्न पूरा। हम इतना देख जरा देते हैं, जो देख जरना है। शहर में हल्ला है कि गांव में बड़ी खुशहाली है, खाली रहता है, दिन भर रहने का बात होने करेगा, कुछ लेके लड़ाई होता रहेगा। हाँ, भैंस बांधने के लेके, गोईठा के लेके, तो है ना। हाँ बैठल लइया का आएगा गांव से, हाथ भैंसिया बांधे के नहीं, चल भाई कुल खेत ले बैठल थे, उसने गया काम से। लेकिन गांव अलग टाइप का है, थोड़ा सा एक दूसरे से ज्यादा लोग कनेक्टेड रहता है।
साल में उतना कनेक्टेड नहीं रहा इसमें विकट परिस्थिति में साथ भी देता है। हाँ थोड़ा बहुत मतलब आगे बढ़ते आगे बढ़े आगे मैसूर युद्ध हो गया। मैसूर बाकी समझाने की जरूरत नहीं है। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के बीच लगाया था। इसने फ्रांस के जैकोबियन क्लब यानी फ्रांस के गरम दल को विजय किया था। टीपू सुल्तान धर्म रूप से उदारवादी था। इसने शंकराचार्य बनाया गया सिंगेरी पीठ के मैसूर स्थित अपना निर्माण कराया था। टीपू सुल्तान के अंगूठी पे क्या लिखा था? रामली। उसके तोपों का आकार कैसा था? शेर। और टीपू सुल्तान ने सबसे पहले मिसाइल बनाया था। क्या बनाया था? मिसाइल बनाया था। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई साहब बर्बाद कर देगा, कम जल्दी, बहुत जरूरी है यहाँ पर। मिसाइल से हमला करने वाला पहला था टीपू सुल्तान। उस समय तो लड़ रहा था, वेलेजली लड़ रहा था। वेलेजली ही मेन होता है जो उसको, अब जैसे सेनापति का उतना रोल नहीं रहता है। मेन डिसीजन कौन दिया तो एग्जीक्यूटर है सेनापति। समझा कि नहीं गया? एग्जीक्यूटर होता है सेनापति। अब जैसे हर लड़ाई का आप सेनापति याद करने लगेंगे ना बहुत हेक्टिक हो जाएगा। जैसे सेनापति में एक सेनापति पूछता है हेक्टर मुनरो, क्योंकि तीन राजाओं को एक साथ सुझाव दिया था। हाँ क्लाइव सेनापति नहीं था, तो वैसे वो तो गवर्नर था। कितना गवर्नर? आगे बढ़िए बताइए। मिसाइल से हमला करने वाला पहला, लेकिन मिसाइल कहीं जाके गिर जाती थी। भाई शुरुआती मिसाइल थी, कहीं जाके गिरी तो क्या दिक्कत है? ये लोग ना ठेला टाइप का बना के अब 10-20 मार देता था। कहीं जाके गिरा हटान तो मत जाएगा ना। अंग्रेज का बाप रे बाप बहुत खराब आदमी है, इसको मारो नहीं तो हम लोग का सत्ता हिला देगा। हला दिया। समझा कि नहीं गया? अमेरिका या यूरोप वाले क्यों ऐसे नहीं है? वहां जाकर सोचिए किसी को 1 लाख रुपया देके रिश्वत देके कुछ काम करा ले, कहेगा कि हमारे यहाँ तुम नौकर बन जाओ, तुमको 1.5 लाख सैलरी देंगे। जैसे जैसे वहां पे डेवलप है हमारे यहाँ। अरे बाबू ग्राउंड लेवल पे जाके 50,000 रुपए के करो तो गोली मार देगा किसी को। पटना में एक बहुत बड़े उद्योगपति को गोली मारा गया। करोड़ों आदमी था, मतलब उसके पास कम से कम 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था। उसको गोली मार दिया। गोली मारने वाला पकड़ा तो उसे पता चला कि उसको 40,000 रुपया मिला था गोली मारने के लिए। 40,000 रुपया में उतना बड़ा आदमी को मार दिया, घर से निकाल मार दिया 40,000 रुपया में। आप बताओ कौन फैक्ट्री लगाने, कौन उद्योगपति यहाँ है कि 40,000 रुपया निपटा देगा? गरीबी हमारे गोली मार दोगे? नहीं, इस अभियान में सबसे खराब निकला। 5 गुना आपको ढकने के लिए गरीबी है। हाँ यहाँ भगवान राम जंगल में कंदमूल खा के जिए थे, अयोध्या के राजा। नहीं समझेगा? भगवान राम जी को देखिए 14 साल गरीबी से भी खराब था कि नहीं जीवन? गरीब का तो अपना छत्र भी होता है। वो अयोध्या के राजा वहां पे वो दिखाए थे कि बाबू गरीबी का मैंने गलत रास्ता मत अपना लेना। फिर रामायण पढ़ के भुला गया। हाँ ये कहानी है, पढ़ लो, कहानी है पढ़ लो। अरे बांट दिया था रामायण की, हिंदू पढ़ेगा मुसलमान। अरे सब कम से कम समाज देखते तो ये दिखा था कि राजा अयोध्या का भगवान का रूप, गरीब से भी जीवन, मतलब जंगल में जी रहे हैं, यहाँ पे रहने को घर है ना, कुटिया, बरसात है, गर्मी है, ठंडी है, पैसे जा रहे हैं। और उस आज की तरह का कोई बहुत विकसित स्वामी रास्ते में खाली राक्षस आइए असुर मिल जाता था यहाँ पे, खड़े आदमी घुट जाते यहाँ पे। उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले लोग भूल गए कि गरीबी है, तुम क्या करें? उस इंसान ने गरीबी में क्या कितना नहीं सहे थे यहाँ पर। पढ़ के भुला गया रामायण, पढ़ के छोड़ दिया रामायण को किताब की तरह। हाँ कि हम पढ़ लिया ऐसे घटना, कभी सोचे थे ये क्या दिखाया जा रहा है कि कितनी भी गरीबी क्यों ना आ जाए, कितना भी दिन क्यों ना चला जाए, तुम गलत रास्ते पे मत जाना। लंका सोने की थी, कहो कि मैं सोना के अंगूठी लेके आई थी, लेके आए नहीं, अच्छा क्या इनके पास कुछ भी नहीं। एक दिखाया कि भाई तुम्हारे पास सोने की लंका भी, तुम्हारा नहीं है, तुम नहीं छुओ इसको। लेकिन हम लोगों ने तो लड़ाई ना लड़ाना है हम लोग को। किताब को जब इतनी बेहतरीन ढंग से बताइए तो हमारी खुशनसीबी है कि हमको जितने धर्मगुरु मिले सब ठीक ठाक मिले, हमको ठीक ठाक मिले। न तो हमको नफरत नहीं, गुरु का बड़ा प्रभाव पड़ता है, नफरत सिखा देता। हमको जितने पंडित जी लोग मिले लोग वो पाखंडी नहीं थे और एकदम मतलब पैसा। हम आपको बताते हैं शिव मंदिर में हमारे यहाँ एक पंडित, उनको एक आदमी पैसा दिया लेके और पूजा कर रहे थे और पढ़ रहे थे अपना शिव जी का शिव तांडव करके बैठे थे आराम से, उनको पैसा दिया यहाँ पे। और ठंडी के दिन आग से रहे थे, पैसा दिया, मेरा काम हो गया, हम आपको ले आए हैं। लिया कि उसमें जला दिए, जल देगा। अब क्या बोले पता है कि मैं खूब भक्त हूँ, पूरा पृथ्वी जिसके पास है, लेकिन वो जाके बैठा है कैलाश पर्वत पर, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और उसके पुजारी को तुम पैसा देने आए। हमको तो हमारा नसीब था, ठीक ठाक लोग मिले। अगर पैसा ले लेते तो हम सोचते हमको पैसा ले लेते। प्रभाव बहुत पड़ता है गुरु के यहाँ पर, हमको क्या पैसा देगा। और वही अंतर भी बताए थे। देखो भगवान विष्णु के पास लक्ष्मी, पूरा धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, हर चीज था भगवान विष्णु के पास। देशनाग, समुद्र मंथन, धन दौलत, लक्ष्मी साक्षात, कोई पैसा की कमी नहीं। लेकिन डर था असुर आएंगे धन दौलत लेके चले जाएंगे। हमारे भोले बाबा को देखो, सब कुछ था, त्याग दिया, आओ क्या लेने के लिए, आओ कुछ ले नहीं जा सकते, आओ कुछ ले नहीं जाओगे आप। समझ गया? जैसे हमारा कहता है कि गुरु जी की बात हमेशा याद रहती है। हमारा कहता साल काम थोड़ा था, हम कहीं इनकम टैक्स वाला ले जाओ, क्या ले जाओगे? सब दान दिया अस्पताल में, जाओ आओ क्या ले जाओगे यहाँ पर। नहीं समझा गया? बोले बाबा समझा गया कि नहीं गया? बात दोनों भगवान है, दोनों का शैली अलग अलग है। तुम्हारे पास सब कुछ रखे भी टेंशन रहेगा। अब बोले बाबा आइए नहीं है यहाँ, क्या ले जाओगे? हम जो था सब दे दिया, हम ले जाओ, ले जाके छोड़ देंगे। यहाँ पे बहुत असर पड़ता है कि आपको कैसी शिक्षा दीक्षा मिली है। अब जितना हम लोग को जो रामायण और महाभारत को जितना अच्छे ढंग से कहानी की तरह नहीं, उसको आज भी वो देख के लगता है कि वो दिखाना क्या चाहते थे। और बड़ा अफसोस लगता है कि लोग उसको कहानी पढ़ के छोड़ दें और 2 मिनट में लोग कह देते हैं कि गरीबी में हमने क्या क्या कर सकते हैं। यार जिस इंसान के कहने पे ना पत्थर नहीं डूबा, नाम से पत्थर नहीं डूबा, उस इंसान ने क्या जीवन बिता दिया कि नहीं बिता? लोग 2 मिनट में कहते हैं गरीबी है तो 50,000 की गोली मार देंगे। इन सबको बनवास तो रिश्वत लेके कैंसिल करा लें। हाँ ये अलग लेवल की चल रही है। कह रही है कि सर 50,000 रुपया लेके उससे कह देता कि तुमको 50,000 रुपया मारने को मिला है, डबल दो तो छोड़ देंगे तो डबल मिल जाता है। ये अलग लेवल की है, गलत चीज है। यहाँ पे कभी भी ये मत सोचिएगा कि गरीबी आपको गलत काम करने का अधिकार दे दिया, ये तो बहुत खराब चीज हो गया। नहीं समझे? अब ध्यान से समझिए, टीपू सुल्तान का एक बहुत फेमस डायलॉग है, कथन है। टीपू सुल्तान का कहना था 100 दिन तक गीदड़ के जीवन से अच्छा है 1 दिन के लिए शेर का जीवन। 100 दिन तक गीदड़ के जीवन से अच्छा है
एक दिन का शेर का हकीकत है कि नहीं है? अरे मरा तो टीपू सुल्तान भी, मरा तो सिंधिया भी, मरे तो झांसी की रानी भी, और जिंदा तो हमारे बिहार के वीर कुंवर सिंह भी नहीं रहे। 80 साल की उम्र में एक हाथ काट लिए थे, ली ग्रांट को हरा दिए थे। जीवित तो आज, शरीर तो आज भी झांसी की रानी का जिंदा नहीं है, लेकिन आत्मा अजर अमर हो गई उनकी, आज भी सम्मान के नाम से लिया जाएगा। लेकिन सिंधियों का शरीर भी मर गया, आत्मा भी जल के खत्म हो गई। कोई याद नहीं करता सम्मान से, कोई याद करता है? नहीं याद करता। ये बड़ी बात होता है यहाँ पर। टीपू सुल्तान ने क्या कहा? 100 दिन तक गीदड़ की जिंदगी से अच्छा है एक दिन का शेर का। कोई दिक्कत? अगला देखते हैं पंजाब। अगला सवाल पंजाब। किसी को दिक्कत? हर हर महादेव गुरु जी। हाँ हाँ भाई, हर हर महादेव खाली कह देने से नहीं हो जाएगा। तुम ये कहावत कहा जाता है, भर खानदान बीत जाए अगर महादेव इतना त्याग करने की क्षमता है उतना त्याग की क्षमता। अरे यहाँ कौन को कट्टा हो जाता है ना, कट्टा बात बात निकलता है, मार दे तो मार दे तो। महादेव को देखते हो तीसरी आंख है, गलतियों से खोल दिया ना, कोई कट्टा होता फैक्ट्री सही तो दिया जाओगे आप। सोचो कभी क्या संयम है, संयम सोचो। बढ़िया गुरु, धार्मिक गुरु मिलता है तो बहुत अच्छी जानकारी देता है, खराब मिलेगा तो तुमको ऐसा सिखा देगा ना, अब तुम सीख जाओगे। मान लेंगे गुरु यहाँ पे तो नसीब से भी होता है कौन कैसा मिला है, नहीं समझे? किसका गुरु कैसा मिला, इस मामले में नसीब होना चाहिए। हम लोग का नसीब बहुत अच्छा था, हम लोग को गुरु बहुत अच्छा मिले थे। चलिए आप देखते हैं पंजाब। पंजाब में तो सिख शासन था और वहां पर सुकरचकिया मिसल का शासन था। मिसल मतलब समझिए साम्राज्य छोटा सा। सुकरचकिया मिसल का शासन था वहां पर, और सुकरचकिया मिसल के राजा थे राजा रणजीत सिंह, बहुत बड़े दानी व्यक्ति थे राजा रणजीत सिंह। इनका युद्ध हुआ अफगान के राजा जमान शाह के साथ। जमान शाह इनके ऊपर तोप से हमला कर रहा था, इनके पास तोपें कम थी या छोटी आकार की थी। जमान शाह का 2 तोप सतलज नदी में गिर गया। ये अपने सैनिकों से कहा तोप निकालो, पोछ पाछ करो, जमान शाह को पहुंचा दो। तो इन्होंने राजा रणजीत सिंह ने तोप सतलज नदी निकाल कर जमान शाह को पहुंचा दिया। ये आपका तोप गिर गया था दूर। जमान शाह एकदम भावुक हो गया, ये भगवान ये क्या कितना अच्छा आदमी पे हमला कर देते हैं आप। राजा रणजीत सिंह से दोस्ती कर लिया, संधि करके महाराज गलती हो गया, आप लोग साक्षात देवता है, हम जा रहे हैं, लाहौर गिफ्ट में ले लीजिए। लाहौर आगे लगा। अच्छा लड़ाई में लाहौर जीत लिया था, पीछे हट गया। लाहौर उसके बाबूजी का थोड़ा था, युद्ध में क्या होता है ना, लाहौर जीत लिया था, आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब लाहौर आगे बढ़ा, सतलज नदी में जाऊंगा, क्या लाहौर जीत लिया था, हम ना रखेंगे महाराज, आप इसको रखिए, इतना देवता से हम लड़के ना रखने चाहिए। अच्छा उस समय का दोनों से ईमानदारी थी। आज के समय तोपा लेके फिर मारता, तोप लेके फिर मारता, आज लौटाने जाइएगा ना, ले लेगा फिर मारेगा। कहेगा यही तो से मारो, लौटाया है। राजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? लाहौर। राजा रणजीत सिंह ने राजधानी बनाई लाहौर। राजा रणजीत सिंह को ध्यान से देखिएगा, हर मंदिर के बाद सोने की चादर चढ़ाने वाले यही थे राजा रणजीत सिंह। आज स्वर्ण मंदिर के चारों ओर सोने की परत चढ़ी हुई है, सोने की परत चढ़ी हुई है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? सोने की परत चढ़ी है, वहां आज भी लंगर चलता है। जमान शाह की तोप चिनाब नदी, सब लोग बोल दिया क्या? चिनाब नदी में गिर गई थी। बाद में राजा रणजीत सिंह उदारता को देखकर प्रसन्न हुआ, लाहौर का अधिकार करने का क्या कर दिया? अनुमति दे दिया। राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को क्या बना दिया था? राजधानी बनाया था। लेकिन बाद में राजा रणजीत सिंह का चार्ल्स मेटाफ के साथ युद्ध हुआ और इन्हें हराने लगे। कभी अमृतसर की संधि किया, अलग अलग संधि करके राजा रणजीत सिंह को हरा दिया। इस संधि के तहत राजा रणजीत सिंह का साम्राज्य विस्तार को क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया। क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया। राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी क्या की थी? राजधानी बनाया था। राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पे किसकी चादर चढ़ाई थी? सोने की चादर, सोने की चादर। राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सब धोखेबाज आए, जैसे खड़क सिंह आया। खड़क सिंह जो था बड़ी धोखेबाज था, उसने खड़क सिंह था, इसने अपना वजीर किसे बनाया? ध्यानचंद। लेकिन ध्यानचंद एक धोखेबाज व्यक्ति था और खड़क सिंह की क्या कर दिया? हत्या करा। अगला शासक नौनिहाल बना, इन्होंने भी अपना वजीर किसको दिया? ध्यानचंद को। ध्यानचंद ने इनकी भी हत्या कर दिया। अगले शासक आए शेर सिंह, किंतु शेर सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद छोटे शासक बन गए राजा दिलीप सिंह। दिलीप सिंह चूंकि अल्पायु थे, छोटे थे, तो अंग्रेजों ने संधि कर लिया और कहा महारानी जिंदल को पेंशन दे दिया। और राजा रणजीत सिंह राजा दिलीप सिंह को कहा दिया आपको शिक्षा के लिए कहा जाएगा? लंदन भेज दिया जाएगा। और कोहिनूर हीरा ले लिया था यहाँ से, लंदन भेज दिया। इस प्रकार पंजाब पे भी किसका अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बताइए स्वर्ण मंदिर पे सोने की चादर चढ़ाने वाला राजा रणजीत सिंह की राजधानी, राजा रणजीत सिंह की राजधानी पंजाब की अंतिम महारानी जिंदल। इन्हें पेंशन देकर कहां भेजा गया? कश्मीर। कहां भेज दिया? कश्मीर। पेंशन देकर अलग भेज देते थे सब, नहीं समझा गया? किसी को दिक्कत? भैया आप एक बात बताओ, मान के चलो नीतीश कुमार को पेंशन देकर तमिलनाडु का राज्यपाल बना दीजिएगा तो 10 साल बाद लोग धीरे धीरे बुलाने जाएंगे, लेकिन जब तक यहाँ रहेंगे कोई उनको बुला नहीं सकता है और बुलाने भी नहीं देंगे। कुछ ऐसा नहीं करते रहेंगे कि बुलाइए नहीं पाए, नहीं समझा गया? आगे बढ़े। उम्र का प्रभाव है बाबू, नीतीश कुमार का उम्र हो गया है, नहीं तो तुम्हें विश्वास ना होना, तुम संसद में भाषण सुनना, जितना तगड़ा नीतीश कुमार का भाषण मिलेगा जब वो यंग थे, 2002-2001 के आसपास का भाषण देना, से 25 साल पहले। उस समय उनकी एज होगी भाई 40-50 के आसपास। अब एज हो गया 75 क्रॉस 80 पहुंचने वाला है, तो एज का असर हो जाता है। तो थोड़ा बहुत आप भले मजाक उड़ा ले, लेकिन उस इंसान की अगर भाषण सुन लीजिएगा संसद में, आप कहिएगा ये हमारा मुख्यमंत्री इतने स्ट्रिक्ट थे जिसका कोई हद नहीं, इतना स्ट्रिक्ट थे। जब हाँ जेपी आंदोलन में नीतीश कुमार थे, इंजीनियरिंग छोड़ के चले हैं। लालू यादव थे, रामविलास पासवान जी थे, डीएसपी का नौकरी छोड़ के चले हैं। वो क्या नाम है, रविशंकर प्रसाद जी थे, भाई पटना के सांसद है ना जी, जितना भी आकर नेता लोग सब उसी में निकला। बट ऐसा नहीं है, बूढ़ा होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, किसी की अच्छाई और बुराई आपको दोनों पता होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि उनका दिमाग नहीं कर रहा था, आप ये दोनों बात बोलिएगा, नहीं समझा गया? उस इंसान ने बहुत काम किया था, अब उम्र हो गया, अब आप उम्र का प्रभाव हो जाता है किसी के सामने। हमें दादाजी जब बूढ़ हो गए तो सुनाई देता ही नहीं था, हम ही लोग डांट देते थे, हम लोग बोलते रहते थे दादा सुनिए, सुनना नहीं करते थे, उल्टे डांट देते थे हम लोग को, सुनाई नहीं देता था उनको। आगे उन्होंने राजनीति में अपने बेटा को लाया कहा? नहीं, उनका बेटा बहुत सही आदमी है। चलिए अब आगे देखते हैं। पंजाब हो गया, सिख युद्ध। आगे देखते हैं पंजाब का। कोहिनूर हीरा कहां से निकला? गोलकुंडा के खान से। इसके बाद कहा गया दिल्ली सल्तनत में गया, मलिक काफूर लेके चला गया प्रताप रुद्र देव से। मलिक काफूर किसे लेके चला गया? प्रताप रुद्र देव से। उसका खिलजी वंश का तुगलक वंश का सैयद वंश का लोधी वंश को हरा दिया। मालवा के शासक से मिला बाबर से हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियाह, मोहम्मद सारंगीला ऑर्केस्ट्रा देगा था। 1737 में नादिर शाह आया लखनऊ से उसको भेज दिया दिल्ली, मारा, भाग गया मुखर्जी नगर। कौन? मुखर्जी नगर भाग गया, बस पकड़ के भाग गया मोहम्मद सारंगीला। हीरा लेके चल गया नादिर शाह को हरा दिया पश्तून दुरानी। हीरा चला गया दुरानी शासक, दुरानियों को हरा दिया सिख शासक। हीरा आ गया सिख शासक को, सिखों को हरा दिया अंग्रेज। हीरा चला गया अंग्रेज के पास, अब ये चट्टी महारानी के पास।
अभी किसके पास है? चोटिन के पास। अंग्रेज कहेगा व्हाट इज चोटिन? लीडर ऑफ द ऑल थीफ, फीमेल थीफ इन्होंने चोटिन, फीमेल थीफ। अरे बाबू सब देखो, लाइफ में कुछ चीजें फिक्स रखना कि करना ही नहीं करना है। हमारे लाइफ में फिक्स, अंग्रेजों की इज्जत नहीं करते हम, ब्रिटेन ब्रिटेन फिक्स है। कोई कहेगा रानी है, आप पे केस हो जाएगा। अरे तो हम अमृत पी के आए हैं, कौन सा हम अमृत पी के आए हैं? हीरा चाहिए, रख ले हमारे को बदले में। तुमको लगता है कि हम आ जाएंगे? 3-4 टोकन लेते आएंगे। दूसरा, हमें पाकिस्तान से मतलब नहीं रहता है यहाँ पे सबको, को हमको जितना हम बुरा मारेंगे ना, फिर जाके ना यमलोक में एक स्पेशल क्लास दिया जाएगा। एक आदमी है खान सा नाम, बड़ी बुरा मारा है पाकिस्तान वाले ने। पाकिस्तान में चल गए तो पाकिस्तान वाला छोड़ नहीं करेगा। हाँ हाँ, वो अलग बात है कि जिस दिन हम उतरेंगे उस दिन पाकिस्तान में नहीं रहेगा। कौन सी का आगे बढ़ जाते हैं। कोई नहीं दिख गया, कोई नहीं अंततः किसके पास है? विक्टोरिया के पास। और अभी उसकी रानी पतोहिया बना ले कैट। पतोहिया का नाम क्या है? बिलार। कैट माने बिलार, तो पतोहिया का नाम है कैट, बिलार। तो अभी हीरा किसके पास है? बिलार, बिलार। उसका नाम है कैट, तो हम लोग तो कैट को बिलार में बोलते हैं। हाँ? अच्छा, गौ हल्ला के लिए तो बिलार रास्ता काट देती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। नहीं देखो, अगर ये होता भी होगा तो हम मानसिकता बताते हैं आप लोगों को। मानसिकता देखना, अगर सड़क काट दिया है ना, कोई देख लिया तो रुक गया, और वो इंतजार करेगा कोई और काटे, हम नहीं तुम मर। मानसिकता गौर करके देखिएगा कितना दुर्भाग्यपूर्ण। या तुमको तुम्हारे परिवार की जरूरत है, उसे भी उसके परिवार की जरूरत है। चप्पल फेंक जाता है, हाँ ई चलेगा, ई चलेगा कि न्यू चप्पल है, दूसरा चप्पल आ जाएगा, नहीं समझ गया? नहीं तो बस में से सीधा से काट देता है। लेकिन आप लोग ये गौर करके देखे होंगे कि अगर बिल्ली रास्ता काट देना तो अगर देख लिया तो रुक जाता है ताकि कोई और जाए। ये बड़ी खराब लगता है यार, दूसरे की जान के। और एक और चीज अजीब लगता है कि कोनो पे ऐसे औंच दिया जाता है, पैसा बबुआ के नजर गुजर है औंच जाए, किसी गरीब को दे देता है। और यार तू बीमार पड़ेगा तो और वजह पर बात हो जाएगा वहां। अच्छा, पैसा देने में मार हो जाता है कि हमारा काट दिया। बंगाल क्या देखते हैं? बंगाल, बंगाल उसके 1857 की क्रांति। देखिए बंगाल, बंगाल जरूरी है। बंगाल में सिराजुद्दौला थे। चलिए देखते हैं। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान। बंगाल के संस्थापक, राजधानी मुर्शिदाबाद, राजधानी। अब इनकी मृत्यु के बाद अलग कहानी हो गया। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान, बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान। आगे बढ़े, चलिए तो हम देखते हैं इसमें सबसे मेन जो शासक आया था उसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला मेन शासक था। सिराजू, सिराजुद्दौला, दोनों लिख दिए जो ठीक लगे, सी भी पढ़िए से भी पढ़िए। जिसको अच्छा लगे सिराजुद्दौला पढ़े, जिसको अच्छा लगे सिराजुद्दौला पढ़े, जिसको अच्छा लगे सिराजुद्दौला पढ़ो। सिराजुद्दौला हो गया। किसी को बड़ी मात्रा चाहिए तो हम इधर से भी कर देते हैं, जो अच्छा लगे आप कीजिए। सिराजुद्दौला बना था, शासक बना था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला जब शासक बना तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से कहा था कि हमें एक किला दे दीजिए, हम अपना सामान वामान उसमें रखेंगे, गोदाम बनाएंगे। इसने किला दे दिया, फोर्ट विलियम का किला। अंग्रेजों ने किला की दीवारें बहुत ऊंची बना दी और बहुत मोटी बना दी, जिससे डाउट होने लगा कि ये गोदाम तो नहीं है। और उसके ऊपर चेक पोस्ट बनाने लगे, सैनिकों को रखने का जगह बनाने लगे। तब तक लगा कि सुरक्षा करेगा। उसके ऊपर तोप रखने का जगह बनाने लगे तो सिराजुद्दौला का पकड़ के ला सकते थे। सिराजुद्दौला 146 लोगों को पकड़ के लाया और एक छोटा सा कमरा में बंद कर दिया, जिसमें से 123 लोग मर गए और केवल बचा 23। इस घटना को ब्लैक हॉल की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक हॉल। और इसी घटना के बाद युद्ध होता है पहला अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, 1757 प्लासी का युद्ध। 1757 प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। अब इस युद्ध में ध्यान से समझिएगा क्या गड़बड़ होता है प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में एक होता है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला का सेना का नेतृत्व करता है मीर जाफर, मीर जाफर, मीर जाफर। और इसकी लड़ाई होती है, मीर जाफर की लड़ाई होती है रॉबर्ट क्लाइव से। किससे होती है? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव से। किससे होती है? ये मतलब किस पे जाएगा जी? रॉबर्ट क्लाइव। ये इतना खतरा था रॉबर्ट क्लाइव का कि तुम सेनापति हो ना, तुम युद्ध लड़ने का आदेश मत देना, हम मार देंगे सैनिकों को। कहा कि तुमसे हमारा फायदा क्या होगा? ये तो बच जाएगा, तो राजा यही रहेगा। तुम इसको मार दो ताकि मदद कीजिए। हाँ ठीक है, क्लाइव का ठीक है। 50,000 की फौज थी सिराजुद्दौला के पास और क्लाइव के पास 5,000 की फौज थी। पैदल चलते थे तो मर जाता हूँ। लेकिन मीर जाफर ने कहा कि इतना छोटा लड़ाई में आप काहे लिए आए? जाइए, हम तो मार देंगे इनको, हम शाम तक आ रहे हैं लड़ाई जीत के। सिराजुद्दौला चल दिए। तो रास्ता में मीर जाफर मरवा दिया इसको, रास्ते में मारे गए। और ये छोटा सैनिकों को लड़ने का आदेश नहीं दिया, सैनिक मर गए और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। और शर्त के अनुसार मीर जाफर बन गया बंगाल का नवाब। मीर जाफर बंगाल का क्या बन गया? नवाब। इतना गद्दार इंसान था ना, पूरा यहाँ से किस्मत पलट दिया भारत का। तो बंगाल का अगला नवाब कौन बनता है? इस लड़ाई के बाद, प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर क्या बनता है? नवाब बनता है। लेकिन मीर जाफर अंग्रेजों को कहा कि हम आपको बहुत धन दौलत देंगे, आप हमें राजा बना दीजिए। तो अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किया बंगाल में, इतना अत्याचार किया, कहा कि जितने दुकानदार हैं सब पे टैक्स बढ़ा दीजिए। तो टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने से कोई चीज महंगी हो जाती है। अंग्रेज का हमारे पे टैक्स मत दीजिए, उसका सस्ता हो गया। सेम चीज इंडियन की दुकान पर 100 रुपया में, उसकी दुकान पर 60 रुपया में। सारा बंगाल का व्यापार खत्म हो गया, अंग्रेजों का हो गया। मीर जाफर अब जब उनका बिकबे नहीं करेगा तो टैक्स देगा कौन चीज? तो जाफर के पास भी पैसा कम हो गया, जाफर के पास भी पैसा। अब जाफर गिफ्ट देना भी कम कर दिया न, जब कोई जाता था तो गुहार ले लीजिए, ये ले लीजिए, सोना ले लीजिए। तो जाफर का दमदा आया मीर कासिम। मीर कासिम, मीर कासिम ने कहा हमें राजा बना दीजिए, हम ज्यादा अच्छा से शासन करेंगे। अंग्रेजों ने शासन किसको बना दिया? अगला शासक बन गया मीर कासिम। निकला योग्य, मीर कासिम कर दिया खेला हो।
कहा कि टैक्स किसी पे नहीं लगेगा, टैक्स किसी पे नहीं लगेगा, सारा सिस्टम खत्म। एक फिक्स टैक्स लगेगा जिसको दस्तक प्रणाली कहा गया था, जिसके तहत अंग्रेजों को छूट मिलता था, कहा कि ये छूट सबको मिलेगा, केवल अंग्रेजों को नहीं सबको मिलेगा। तो बराबर हो गया, या तो सबको छूट दे दो या तो सबसे टैक्स हटा दो, तो बात बराबर हो गया, सबको छूट मिलेगा, सबको दे दिया छूट। अंग्रेजों को लॉस हुआ, ये अपनी राजधानी उठा के कहा बंगाल में नहीं रहेंगे, बिहार चलते हैं। राजधानी कहाँ लाया? मुंगेर, राजधानी लाया मुंगेर। कहा कि घर घर में हथियार बनाया, घर घर में मुंगेर में क्या बनेगा? हथियार, मारा जाएगा अंग्रेजों को। कौन उठ के बता दिया अंग्रेजों को? बौकल की कमी तो है नहीं भारत में, उठ के कौन बता दिया घर घर में मुंगेर में हथियार बन रहा है? अंग्रेज भाफे से पागल है, अंग्रेज ऐसा कैसे कासिम और जफरे रहेगा। कासिम को हटा के फिर से जफरा का बना दिया, जफरा का हम बेरोजगार हो गए थे मालिक, थैंक यू। शासक कौन बन गया? जफरा, मीर जाफर शासक बन गया। अब कासिम भड़क गया, मीर कासिम भड़क गया, कहा कि अब हम तुमको बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव, तुमको हम तुमको दिखा देंगे हम क्या चीज है। मीर कासिम क्या हो गया? भड़क गया, कहा कि हमको अपदस्थ कर दिए हो, पद से हटा दिए हो, हम तुमको बताएंगे हम क्या है, हम जा रहे हैं और लेकिन तुमका नाश कर देंगे। क्लाइव का जो संगतिया को बुलाने गया था, तो यहाँ था अवध का नवाब सुजाऊ दौला, सुजाऊ दौला, यहाँ था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, यहाँ था कासिम, मीर कासिम बिहार से। अब बंगाल में कौन था? हाँ, यहाँ बन गया अंग्रेज। कौन थे अंग्रेज? शासक किसे बना दिया? मीर जाफर को, मीर जाफर को, मीर जाफर को बना दिया। अंग्रेजी अंग्रेज में कौन था? क्लाइव, क्लाइव था। कहा कि पलासी की लड़ाई कौन जीत गया था? क्लाइव। पैसा देके जीत गया था, लड़ा कौन जीता? ये तीनों एकवट गया, तीनों एकवट गया सा, तीनों एकवट के आकाश हम लोग युद्ध करेंगे। बक्सर की लड़ाई 1764 बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर की लड़ाई में कितने गुटों की सेना थी? बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाऊ दौला, अब मुगल बादशाह साल। कहा कि आओ तेरे क्लाइव, आओ तेरा पति तो आओ। क्लाइव डर गया, कहा कि यार हम तो रिश्वत देके जीते थे, कौन हम सेनापति? क्लाइव का रूप हम पता तो भेजा हेक्टर मुनरो को। किसे भेजा? हेक्टर मुनरो, मुनरो को भेजा, हेक्टर मुनरो को। हेक्टर मुनरो आया, स्टेन लगा, दंडना दिया सब जना को, ले सब मर के, गोला बारूद बंदूक इतना मारा, सब जना मर गए। यहाँ से मीर कासिम भागा नेपाल, सुजाऊ दौला भागा नेपाल, एक माथे पे कोनो लाठी मारती है, ये पकड़ा गया, सालम द्वितीय पकड़ा गया। अंग्रेज पूछे सब, रे बैला तोरा कौन सी घटल था कि युद्ध में आया था? कौन सी घटल था तोरा? तू मुगल बादशाह था, पूरा भारत का शासक था, भाई छोटी मोटी लड़ाई में तुम आ गया और हारियो गया। हम लोग तो हिम्मतें नहीं जुटा रहे थे पूरे भारत से लड़ने के लिए, तू आके हार गया। अब तो पूरा भारत मेरा हो गया। तो अंग्रेजों के पास इतने कम लोग थे, इतना कम संसाधन था कि अंग्रेजों ने कहा कि हमको बस बिहार बंगाल और उड़ीसा चाहिए, बाकी हम संभालिए नहीं पाएंगे, बाकी तुम देखो, जब जब जरूरत पड़ेगा हम तुमसे लेते रहेंगे। तो अगले साल 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, और अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी मतलब व्यापारिक अधिकार, टैक्स का अधिकार मिल गया। और अंग्रेजों ने इन तीनों को देखभाल करने के लिए अपना एक चमचा राजा खान को नियुक्त किया। किसे किया? राजा खान, राजा खान को नियुक्त किया। अपना एक चमचा राजा खान को नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया? राजा खान को नियुक्त किया। समझ गया? सोचो अंग्रेज कितने कमजोर थे कि पूरे भारत को हरा दिया और कहा कि साल तुम रहो भाई, द्वैध शासन रहेगा, हमको बस ये दिया बाकी तुम संभालो। द्वैध शासन लगा दिया, कहा कि हमको इधर बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी दो, पूरा पूरा गुलाम नहीं बनाया, हमसे संभाल में नहीं आएगा, हमारे पास उतने लोग ही नहीं, हम तो व्यापार करने आए हैं। हम लोग इतना चौपट थे कि हम लोग गुलाम बनना पड़ा। सोचिए युद्ध जीत चुका है, 3 राजा मर चुके हैं, जाफर उसका कुत्ता, अंग्रेजों का कुत्ता था जाफर, समझ गया कि नहीं? मीर कासिम हार चुका है, अवध हार चुका है, बिहार खत्म हो चुका है, दिल्ली खत्म हो गया, पूरा भारत खत्म हो चुका है, कोई राजा नहीं बचा है। बावजूद अंग्रेज कह रहे हैं सब कि हमको पूरा बिहार बंगाल नहीं चाहिए, बस यहाँ से दीवानी यानी पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए, हमारे पास उतना सैनिक नहीं है। सब इंग्लैंड में पता चला कि कहाँ से सैनिक आएंगे सब, तो पता चला इंग्लैंड के सैनिक आ गए, इतना दूर हम युद्ध करने परमानेंट कैसे जाएंगे? अच्छा, दूसरे देश का सैनिक अपने देश में कैसे रखेगा? मान के भारत की सेना में जापान की फौज रहेगी, पता नहीं लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। अंग्रेज कहा कि हम फौज कहाँ से लाएं, फौज कहाँ से लाएं? तो रॉबर्ट क्लाइव कहा यार जब राजा पैसा पे मिल सकता है, राजा पैसा पे बिक सकता है, तो जनता कैसी होगी यहाँ की? तो हम लोग क्यों ना यहीं के लोगों को फौज में रखा जाए? तो अंग्रेजों में बवाल हो गया, क्या बात करते हो? कोई फ्रांस के आदमी को अपनी सेना में रखे फ्रांस में हमला करा सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं होगा। ताकि कोई जर्मनी के आदमी को सेना में रखे, जर्मनी के लोगों को सेना में रखे, जर्मनी पे हमला करा सकता है? कभी नहीं होगा। अमेरिका के लोगों को अमेरिका पे हमला हो सकता है? कभी नहीं होगा। लेकिन भारत के आदमी को अपनी सेना में भारत पे हमला करा सकते, यही हुआ है और हम ऐसे ही गुलाम बने हैं। अंग्रेजों के पास फौज ही नहीं थी, नहीं अंग्रेजों के पास इतनी जनसंख्या थी, और इतनी ईमानदारी से लड़े हैं कि आज भी फिल्म बनी है, एक फिल्म देखिएगा जिसमें वो 6 सैनिक रहते हैं, केवल 23 सैनिक हैं, पूरे अफगानों को मार दिए। लेकिन घूम के अंग्रेजों को मार देते तो आजाद हो जाता है, घूम के मार देते अंग्रेजों को तो आजाद हो जाता देश। एक भी अफगानों से लड़ने के लिए अंग्रेज था 23, कितने बहादुर थे, 23 थे, और पूरे अफगानों की 20,000 फौज को रोक दिए, फिर घूम के मार देते देश आजाद हो जाता। प्रथम विश्व युद्ध में 3 लाख सैनिक ब्रिटेन को जर्मनी से लड़ने चल गया। भारत का 3 लाख फौजी हिटलर को मारने चल गया, लेकिन इसी भारत का 3 लाख सैनिक भारत में अंग्रेजों को नहीं मारा। दुनिया का विचित्र इतिहास पढ़िएगा तो हम, यह एक मात्र देश है जहां के वहीं के लोगों ने मिलकर वहीं के राजाओं को मारा, यहीं के सैनिक यहीं के लोगों को मारा। आपको कैसा लग रहा है? अजीब लगता है। अंग्रेजों को जीतने के बाद आप खुद सोचिए, आप कोई जगह जीत गए, जैसे मान के चलिए बांग्लादेश जीत गए, इतना लोग नहीं हमारे पास, कौन आएगा बांग्लादेश कब्जा करने, टैक्स का वसूलने का अधिकार देते, बाकी तुम संभाल। कभी ऐसा होगा? अंग्रेजों का कोई था ही नहीं। यहाँ के लोग यहीं से बात अपने से सिंधिया ने मार दिया, झांसी की रानी को तो सब मिलकर एक दूसरे को मारे हैं। हमारे चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में थे, ये सूचना एक भारतीय ने दिया था। जलियांवाला बाग में यहाँ इकट्ठा हुए लोग सरफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के लिए इसकी जानकारी हंसराज ने दिया था। भगत सिंह का कोई गवाह नहीं मिला था, मोतिहारी का एक आदमी जाकर गवाही दे दिया कि हम थे, हमारे सामने भगत सिंह गोली मारे हैं सांडस को। हाँ, फांसी दे दिया यहाँ पे, कोई गवाही नहीं मिला भगत सिंह को। भगत सिंह ने प्लानिंग ठीक किया, मार दिया, तो हमारे से तो कोई था ही नहीं। भगत सिंह बोले हमारे से कोई था ही नहीं, हमारा फांसी दे दो वाला बात, लेकिन झूठ बोला है। जज का बड़ी ठीक आदमी हो, नहीं समझ गया। तो हम लोग सोच सकते कैसे कैसे गुलाम बने मजबूरी में, समझ गया? यही आदमी मारा, उस सब के पास 5,000 की फौज में पूरा हिंदुस्तान कब्जा कर लेंगे, हो ही नहीं पाएगा। अंग्रेजों ने कहा कि देखो इस जितने आप कैसे होगा, कहा कि 5,500 जो अंग्रेजों के पास फौजी थे ना, 5,000 फौजी ना, सबको प्रमोशन दो, सबको प्रमोशन दो, सबको कहा कि तुम अपने अंडर में 500 फौजी रखो। तो भारत के आदमी को यस सर, यस सर। मंगल पांडे ने भी युद्ध किया है, आप फिल्म देखिएगा,
जब तक गाय नहीं कटी थी तब तक नहीं मारा था मंगल पांडे। इससे पहले मंगल पांडे अंग्रेजों की फौज में क्या कर रहे थे? किसको मारने के लिए गए थे? 34 नेटिव इन्फेंट्री ने जो बगावत किया था वो किसको मारने के लिए फौज में गए थे लोग? अब 1 मिनट के लिए इतिहास की घटना हटा दीजिए कि गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी नहीं लगी रहती। ये जो सैनिक विद्रोह किया था मारने किसको गए थे सब? और लड़ाई भी किसी के लिए हुआ? भारत के लिए नहीं। मुसलमान कहे सब सुअर हमारे धर्म में हराम है, हम इसे जवान से नहीं लगाएंगे, और हिंदू के लोग की गाय हमारी पवित्र है, हम इसे जवान से नहीं। भाई देश का मामला कर गया। आप सैनिक लोग आप लड़ाई लड़े, ठीक है, हम आपकी सम्मान करते हैं, अंग्रेजों को बड़ी मार आता है, आप उस सैनिक में गए किसको मारने के लिए थे? आज अगर हम या आप सपोज कीजिए आपने कोई व्यक्ति पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन कर ले, अब बाद में कहे कि पाकिस्तान की आर्मी अत्याचार कर रही है, तो पहले वो छोड़, तो पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन करने के लिए गया था, क्या मारने खाती? तो हम क्या पढ़ते हैं, क्या छुपा रहता है ना। हमारा एजुकेशन सिस्टम लॉर्ड मैकाले ने ऐसा बनाया स्कूल सिस्टम कि हम लोग केवल पढ़ते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं। अच्छा ये सैनिक सब जो विद्रोह किया, सब विद्रोह से पहले किसको मारता था? सब मारते हम लोग को मारता था, भारतीयों को मारता था। बहुत उपटांग थे आप। अंग्रेजों ने एक बात बोला था, भारतीयों के लिए देश की भावना बाद में आती, सबसे पहले धर्म हो जाता था, देश की भावना इन लोगों को सबसे बाद में जगती। आज भी यही है, आज भी यही है। अगर देखिएगा देश के हिसाब से तो सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है कि नहीं? होता है। अभी हम लोग बात बोलेंगे ना, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर कुछ मानसिक जोम्बी है सब। हम एक बार बोले तो कहा था कि हरी सिंह की तारीफ करो, इंडिया की तारीफ करो, हम और इतना दिन लगी बोला हमारे। हाँ हरी सिंह की तारीफ करने के लिए हम गलत बोले भाई? तुम्हारा इतिहास तुम्हारे हिसाब से थोड़ा पढ़ाया गया। आगे बढ़े। अपने लोगों को मारने के लिए ज्वाइन किया था लोग, समझा कि नहीं गया? अंग्रेज जीत गए, किसी को दिक्कत? जो 5000 फौजी थे वो क्या बन गया? अफसर। और यहाँ के सैनिकों को सिपाही बना दिया, आते देते ये करो, मार देते, गांव पे हमला करो, हमला हो गया, नहीं हमला हो गया। मराठों को कैसे जीते भाई? छत्रपति को हटाने वाला अंग्रेज, ना 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 ना, छत्रपति को हटाने वाला पेशवा। अच्छा पेशवा को हटाने वाले महादलित भाई, पेशवा बड़ी जाति से थे, महादलित थे, अत्याचार का हक हो गया, उठे सब मार दिया, सब साफ हो गया। अंग्रेज कैसे? यहाँ भी शासन मेरा रहेगा, साफ हो गया, शासन पूरा कंट्रोल हो गया। एक को बनाया था, बिहार बंगाल और उड़ीसा का दीवानी वसूलने की जिम्मेदारी किसको दिया था? राजा खान। आगे बढ़े, चलिए अब डिवीजन करिए फटाफट। बंगाल में रेडी? बंगाल पूछे आप, देखिए एक बार बंगाल का पलासी की लड़ाई से लेकर अब तक का पूछते हैं। बीच में ब्रेक दे दे ना, हम अभी थोड़ी देर में छोड़ देते हैं, हम बक्सर की लड़ाई की बात छोड़ देते हैं, बक्सर की लड़ाई हो गया है, ठीक है? चलिए पूछे पलासी की लड़ाई 1700, पलासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल में सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर किससे मिल गया? अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को युद्ध के मैदान में साइड से मार दिया। पलासी की लड़ाई कौन जीता? अंग्रेज। लड़ाई के बाद बंगाल का नाम किसने बनाया? मीर जाफर। सोचिए अंग्रेजों के पास इतनी भी फौज नहीं थी कि मीर जाफर के जगह अपने राजा बन जाए, कहते इतना टाइम नहीं है, नाम लोग इतने जाते हैं। मीर जाफर को बना दिया, मीर जाफर को हटाकर अमीर कासिम को हटाकर मीर जाफर, कासिम भड़क गया। लखनऊ में किससे मिला? शुजाउद्दौला। और दिल्ली में मिला शाह आलम द्वितीय, दिल्ली में मिला शाह आलम द्वितीय, याद रहेगा। तिलकुट सेना किस लड़ाई में लगी? बक्सर की लड़ाई 1700। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो, युद्ध में जीत किसकी हुई? हेक्टर मुनरो। अगले साल कौन सी संधि? इलाहाबाद की 1765। बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी किसे मिली? अंग्रेजों को। दीवानी सौंपा किसने? शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों ने उप दीवान किसे बनाया? राजा खान। अंग्रेजों के पास इतना आदमी नहीं था ना कि टैक्स वसूल सके, तो यहीं का को पकड़ लिया राजा खान को, कहा वसूल के दे। इतना आदमी नहीं थे सब। मीर जाफर अगर उसके खानदान का कोई मिले ना तो आग लगा दे ससुरा को, और खानदान का कहीं होगा, कहीं बर्तन धोया होगा, और डरे बताइए वो नहीं करेगा, नहीं बताएगा। दुख जानते हो क्या होता है? दुख होता है कि झांसी की रानी के जो परिवार के अन्य लोग होंगे, उनके परिवार के जो अन्य लोग होंगे, झांसी की रानी के भाई, ग्वालियर के राजा जितने भाई, वो आज कैसे जीवन जी रहे होंगे पता नहीं हो, और उनको मरवाने वाला सिंधिया आज भी महल में घूम रहा है। दुख होता है इस बात को। सोचिए, और उससे एक बार कोई पूछा कि आप लोग ने झांसी की रानी को क्यों मरवा दिया, तो इतिहास गलत पढ़ाया गया। कहा कि चल ठीक है, ये कहीं नहीं लड़ा, बताओ ये कहीं नहीं लड़ा 1857 की क्रांति में। कलेजा होना चाहिए मेवाड़ के राजाओं के तौर पे, समझा गया? नाम क्या के सिंह लिख देने से राजपूत नहीं हो जाते हैं। लड़ो राणा कुंभा की तरह, लड़ो महाराणा प्रताप की तरह। यहाँ पर सब समझ में आया। यहाँ पर आज भी महाराणा प्रताप के वंशजों को जब आदमी देखता है तो गर्व से सीना चढ़ा जाता है। ये थे सब लोग, ऐसा नहीं ये थे यहाँ पर। अभी भी है महाराणा प्रताप, उनके महल में अभी भी सब लोग जाते हैं, टूरिस्ट अभी भी, ऐसा कोई नहीं कि बहुत अच्छा है। उनके परिवार भी हैं अभी, विश्वराज जी और एक लक्ष्य राज जी अभी उन्हीं के वंशज में, अब बड़े अच्छे लोग हैं, मतलब घमंड उमंड में वाले नहीं। इतना सबसे थोड़े मिलते जुलते रहेगा लोग, तो पगला देगा यहाँ पे। तो ऐसे भी वो लोग बड़े अच्छे हैं वो लोग। अभी उनमें देखिएगा एक लक्ष्य राज जी हैं, वो तो अपने हाथ से खाना बना के गरीबों को भी खिला देते हैं। घमंड नहीं है अभी भी। हाँ संपन्न है लोग, राजा है लोग, दुख नहीं होता है, उनकी संपन्नता देख के खुशी होती है भाई, और अमीर हो और सुख रहो। यहाँ पे देखते हैं झांसी की रानी को मरवाना, देख के खींच पता है, मन करता है ना कि धरती फाटे चल जाए सभी से भाई। कुछ देखो, हम ये बात मानते हैं कि महाराणा कुंभा के पास या राणा सांगा के पास बड़ी फौज नहीं थी। बात फौज की नहीं है, बात यह है कि लड़ा की नहीं लड़ा, मैदान छोड़ के नहीं ना भागा भाई। आते तो भी मिल जाते हैं, लेकिन सब नाच दिया। समझ गए? यहाँ पे बंगाल पे किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का।
अंग्रेजों के पास सैनिक मिल रहे थे सर? नहीं। बस 20 सालों तक अंग्रेजों में इसी बात की लड़ाई हुई कि भारतीय सैनिकों को मत रखिए, भारतीय सैनिकों को मत रखिए। उन्होंने कहा कि दूसरा है सब कहां, मत रखिए, बवाल हो जाएगा। आखिर बवाल हुआ ही 1857 में। तब पील आयोग का गठन हुआ, कहा कि भारतीय सैनिकों से कोई दिक्कत था, तुम वहां पे उनको देश से मतलब नहीं है, मारो देश को, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको जो मुसलमान है उनको दिक्कत इस बात से नहीं है कि वो भारतीयों पे गोली चला रहा है, जो हिंदू सैनिक उसको इस बात की दिक्कत नहीं, भारतीयों को उसको दिक्कत है कि गोली में गाय की चर्बी नहीं लगो और यहाँ सुअर की चर्बी नहीं लगो। मामले दूसरा है। अच्छा, अगर चर्बी हटा देता आज फिर भारतीयों को गोली चलाएगा सब, चर्बी हटा दिया, धंधा दिया, फिर भारतीयों को गोली। जलियांवाला बाग उसके बाद हुआ था, हुआ था कि नहीं हुआ था? गोली चलाने वाली गोरखा रेजिमेंट थी, गोली चलाने वाला गोरखा रेजिमेंट, आदेश देने वाला जनरल आर डायर, और उस समय गवर्नर था ओ डायर, गोली चलाया था आर डायर, सूचना दिया था हंसराज, सूचना दिया था हंस। भूल गए हम लोग इतिहास? नहीं भूले हम लोग। यहाँ पे सामने गोली मारा था निहत्थे लोगों पर, किसे मारा था? निहत्थे लोगों पर। यहाँ पे उसके बाद उसको अवार्ड दिया था सब। हाँ, और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, सम्मान में तलवार दिया था कि शेर आ रहा है। जब जनरल ओ डायर पहुंचा था ना लंदन में, तो उसको सम्मान में तलवार दिया गया था। समझा गया? उधम सिंह जाके गोली मार। अच्छा किया कि नहीं किया? बहुत अच्छा किया। ऐसा इंसान से सम्मान करने का दिल करता है, नहीं समझा गया? चलिए समझा गया। अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे। अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट का ब्रेक दे देते हैं।